गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस अमेजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो 12 बजे आपके लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है डीएक्सन कंपनी के द्वारा। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेलनेस रिवॉल्यूशन इज द नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। और आप टॉपिक से समझ सकते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हमारे पास जो स्पीकर मौजूद हैं जो आज आपके साथ इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करने में आपको मदद करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे वेलनेस रिवॉल्यूशन एक ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। तो मैं उनको बुलाने से पहले उनका एक मज़ेदार इंट्रोडक्शन आपके सामने देना चाहूँगा। ये इन्होंने डीएक्सन में अपनी शुरुआत महाराष्ट्र पुणे से की थी। इन्होंने अपनी शुरुआत एक साइकिल से लेकर आज ये एक मर्सिडीज बेंज तक पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ 10 सालों में इन्होंने पुणे में एक 1 करोड़ का घर भी लिया है। साथ ही साथ इन्होंने 5 लग्जूरियस गाड़ी भी ऑपरेट की है पुणे शहर में। साथ ही साथ इन्होंने 11 से अधिक इंटरनेशनल और विदेशी सफर तय किए हैं डीएक्सन के माध्यम से। और साथ ही साथ इन्होंने 17 साल का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग की मार्केट में। और साथ ही साथ इनको नेटवर्किंग का, साथ ही साथ ये एक लेखक भी हैं और राइटर भी हैं और बहुत ही बेहतरीन ट्रेनर भी हैं। ये लाइफ कोच हैं और हमारे साथ डीएक्सन के साथ बहुत ही अमेजिंग समय से जुड़े हुए हैं। अमेजिंग स्पीकर के तौर पर ये उभर कर आए हैं। लोग इनको बहुत ही फॉलो करते हैं, बहुत लोग इनको जानते हैं। और डीएक्सन इंडिया के ये 10वें क्राउन एम्बेसडर हैं, पुणे के ये दूसरे और महाराष्ट्र के तीसरे क्राउन एम्बेसडर। अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए बुलाना चाहूँगा हमारे क्राउन एम्बेसडर मिस्टर प्रवीण सालुंके जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। थैंक यू अक्षय सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सभी जितने भी डीएक्सन मैनेजमेंट, डीएमआई मैनेजमेंट और आप सभी जितने भी आज व्यूअर्स जहां से भी जिस भी सिटी से आज जुड़े हुए सभी लोगों का मैं आज के इस स्पेशल वेबिनार के अंदर स्वागत करता हूं। ये जो कंपनी की तरफ से एक पावरफुल तरीके से वेबिनार और ऑनलाइन के माध्यम से थ्रूआउट द ग्लोब में जो पावरफुल तरीके से प्रशिक्षण स्टार्ट किया है, इसके लिए मैं कंपनी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आप सभी लोग इसको समय पर पूरी तरीके से सीखने के लिए तैयार हैं, तो इसके लिए मैं आपको भी यहाँ पर एक कीमती समय देने की वजह से आपको यहाँ पर आप सभी लोगों का एक स्वागत करता हूँ, वेलकम करना चाहता हूँ। मेरी आवाज सभी तक क्लियर है? जल्दी बताना है आप सभी लोगों ने। यस, जल्दी जल्दी, वेरी गुड, फंटास्टिक। सभी लोग मेरा बताना है कि सर मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है आपको। स्क्रीन पर आपको सभी लोगों को सेशन का ये दिख रहा है पॉपअप। तो वेलनेस इंडस्ट्री यानी वेलनेस रिवॉल्यूशन इज द नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। एक स्किल ट्रेनिंग के साथ एक वेलनेस रिवॉल्यूशन आपको कैसे करोड़पति बना सकती है, इस वेबिनार के अंदर मैं आप प्रवीण सालुंके आप सभी लोगों का यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। कितने लोग एक्साइटेड है इस प्रोग्राम को सुनने के लिए और कैसे इस चीज को अनलॉक करना जरूरी है मार्केट में। सभी लोगों के लाइफ में ना हमारा फोकस जो होता है ना उसको पावरफुल तरीके से अगर समझ लेते हैं,
हमारा लाइफ का पर्पज अगर हमें समझ में आ जाता है और लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जिस दिन हमें रियलाइज हो जाता है, उस दिन से हमारा एक अलग जर्नी शुरू हो जाता है यार। तो वेलनेस रिवॉल्यूशन यानी एक स्वास्थ्य की क्रांति, दुनिया की सबसे बड़ी वेलनेस रिवॉल्यूशन कह सकते हैं आप। $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, यानी हम आने वाले समय पे सबसे ज्यादा करोड़पति बनने की ताकत ये वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर है दोस्तों। सभी को रूल्स एंड रेगुलेशंस, जैसे कि मैं हमेशा, हमें इस प्रोग्राम को एक एनर्जेटिक प्रोग्राम बनाना है। एक वर्कशॉप बोलते हैं ना इसको, तो वर्कशॉप के जैसा प्रोग्राम होगा। तो कई सारे वीडियोस दिखाऊंगा, कई सारे आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो इसको हम एक्टिविटी प्रोग्राम करेंगे। इसको मैं कहता हूँ एक वर्कशॉप करना चाहेंगे। ये कोई एक जैसे एजुकेशनल प्रोग्राम नहीं होगा सिर्फ, हम चाहते हैं कि इसको एक सक्सेसफुल वर्कशॉप करें। तो मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप अपना, भले आप अपना म्यूट बंद है लेकिन आपका वीडियो ऑन रखिए, और साथ ही साथ आपको चैट बॉक्स में एक्टिव पार्टिसिपेट रहना है। चैट बॉक्स के अंदर आपको एक्टिव रहना है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पे भी हो तो पूरा काम हाथ से छोड़ दीजिए, और आगे का सिर्फ 1.5 घंटा, 1 आवर 30 मिनट का ये वेबिनार होगा। 1 आवर 30 मिनट में उसके अंदर हम वेबिनार को इस वाइंड अप करेंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। सभी लोगों का मुझे इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन एक्टिवली चाहिए। तो चलिए, ऑडियंस से सभी लोग मिलना चाहते हैं, हम सभी लोग ऑडियंस से मिलना चाहते हैं। तो कौन कौन सी सिटी से, कंट्रीज से आज के वेबिनार में लोग जुड़े हुए हैं, सिर्फ सिटी और कंट्री जल्दी जल्दी लिखना शुरू कर देना है। यस, पार्टिसिपेशन एक्टिवली इन आवर चैट बॉक्स। यस, मैं सिर्फ आपके चैट बॉक्स को देखकर पूरा वेबिनार और ये पूरा प्रोग्राम को एक एनर्जेटिक प्रोग्राम करना चाहता हूं। तो सभी लोग, नवराज बंजाड़े जी वेलकम सर फ्रॉम नेपाल से, अक्षय कुमार जी कतार से है, किरण कुमार जी देवरिया से, किरण कुमार फ्रॉम दोहा कतार, यस कुमारी मैम, अर्चना मैम सिकंदराबाद, अन्नपूर्णा मैम, विमल कुमार जी, ओके, बोकारो से कुछ लोग हैं, जनकपुर से कुछ लोग हैं, कोटा से आए हैं कुछ लोग, झारखंड से, कतार से, उम्बरगांव, फंटास्टिक फंटास्टिक, ओडिशा से कुछ लोग हैं, पंजाब, बैंगलोर, नेपाल, कतार, वाओ, कुवैत, बिहार से हैं, फंटास्टिक फंटास्टिक। देखिए दोस्तों, एक इंटरनेशनल वेबिनार, यानी कई सारे अलग अलग सिटीज से साथ कई कंट्री के लोग आज के इस वेबिनार में जुड़े हुए। तो बहुत बहुत एनर्जेटिक बनता है दोस्तों कि इस वेबिनार को हम पावरफुल तरीके से एंड तक आपको फोकस के साथ रहना है, और हर चीज को लिखने की कोशिश करिए, नोट्स निकालिए, ताकि आने वाले समय पे ये लाइफ टाइम आपके लिए एक पावरफुल जानकारी बन जाए। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी, कैसे आने वाले समय पर हम एक करोड़पति बनने की राह पर निकल पड़े, जिसको मैं कहता हूं वेलनेस रिवॉल्यूशन दुनिया की सबसे बड़ी एक ऐसी करोड़पति बनाने की पावरफुल इंडस्ट्री बन चुकी है। नॉट ओनली बनने जा रही है, बन चुकी है। सबसे ज्यादा करोड़पति इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ेंगे दोस्तों। अगर हमें आने वाले समय पे एक सफल और पावरफुल इंसान बनना चाहते हैं, तो हम सभी लोगों को जानना जरूरी है। यस, सभी लोग लिखते रहिए चैट बॉक्स में, कुवैत से कुछ लोग हैं, बहुत बहुत जबरदस्त है, सभी लोग लिखते रहिए चैट बॉक्स में अपना अपना, सिर्फ आपको क्या लिखना है, सिटी कंट्री। तो आप देखेंगे कुछ ऐसे 12 एक पावरफुल पॉइंट आपको शुरुआत में ही बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने कहा, ये वर्कशॉप के जैसा प्रोग्राम होगा, तो कुछ पावरफुल माइंडसेट के साथ मैं इस प्रोग्राम को आगे लेके जाना चाहता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा हर वेबिनार में मैं कोई सिर्फ एजुकेशन नहीं देता हूँ, माइंड इंस्टॉलेशन हो जाता है। इसको मैं कहता हूँ माइंड इंस्टॉलेशन प्रोग्राम, यानी आपके माइंड में कुछ इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार वो इंस्टॉल हो जाएगा तो उसका आप लाइफ टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई एंड्रॉइड ऐप मोबाइल में ले लेते हैं, तो उसका आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक माइंड इंस्टॉलेशन प्रोग्राम होने जा रहा है। अभी भी अगर कुछ लोगों को लिंक नहीं मिला होगा तो तुरंत शेयर कर दीजिए अपने पूरे ग्रुप में, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन लेने वाली बातें आज मैं बताऊंगा दोस्तों, कैसे हमें इस इंडस्ट्री को दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री करने में एक कदम और एक आगे बढ़ाना है। लेकिन अगर आप सफल बनने के लिए इस इंडस्ट्री में आए हैं, तो ये 12 पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही किसी भी काम की शुरुआत करनी है। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं लाइफ में कि सर, यस सर, हम आने वाले समय पे एक मिलेनियर पर्सन, करोड़पति इंसान बनना चाहते हैं। कितने लोगों के अंदर वो डिजायर पैदा हो चुकी है। बहुत सारे लोगों में जॉब मेंटेलिटी होता है, बहुत सारे लोग पेंशन के लिए राह में होते हैं, कुछ फंड मिल जाएगा, कुछ म्यूचुअल फंड हो जाएगा, इस तरीके से लोग अलग अलग तरीके से सोच रखते हैं। लेकिन आप में से कितने लोग अपने दम पर करोड़पति बनने की अंदर से इच्छा रखते हैं? यस यस, जल्दी लिखना है, मिलेनियर का यम लिखेंगे, मिलेनियर का यम। और ये चैट बॉक्स में जैसे ही मैं कोई सवाल पूछता हूँ ना, कम से कम 10 से ज्यादा तो आना ही चाहिए।
तो मैं मानूंगा कि आप सभी लोग एक्साइटेड है और एनर्जेटिक है इस प्रोग्राम के लिए। एम लिखना है, एम। यस सर, मिलेनियर। क्यों बोल रहा हूँ ये? जब आप लिखते हो ना तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड हो जाता है, इसलिए लिखना। कभी भी आप कोई भी चीज को लिखने की आदत रखिए। तो चलिए एक पावरफुल 12 पॉइंट को मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, एक सक्सेसफुल पर्सन में और अनसक्सेसफुल पर्सन में क्या डिफरेंस होता है, कैसे लोग मिलीनियर बन सकते हैं, और मिलीनियर बनने के लिए कौन से वो पॉजिटिव माइंडसेट होने चाहिए। और सबसे पहले देखिए, जो सक्सेसफुल मिलीनियर बनने वाली कैटेगरी जो होती है दोस्तों, वो हमेशा ग्रेटिट्यूड देती है। हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड होता है उनके पास। तो दिन में ऐसे कई कारण ढूंढ कर निकालिए कि आपको थैंक यू बोलने का मौका मिले, कम से कम 10 कारण। मैं तो कहता हूं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद 5 ऐसे आपके पास पावरफुल पॉइंट होना चाहिए जिसके लिए आप किसी ना किसी को थैंक यू कह सकते हैं। गॉड को थैंक यू कहिए क्योंकि आपको दूसरा दिन नसीब किया है किसी भी कारण से, और फिर पूरे दिन में कम से कम 10 बार आपको थैंक यू बोलने की आदत रखेंगे। तैयार है सभी लोग? तो देखो, सक्सेसफुल लोग ग्रेटिट्यूड देते हैं, और अनसक्सेसफुल जो लोग होते हैं, असफल लोग जो बनते हैं, हमेशा फेल्यूर की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो लोग एटीट्यूड में रहते हैं। क्या करते हैं वो? हमेशा एटीट्यूड होता है उनके पास, और वो एक सेंस नहीं होता उनको। मैं कहता हूं कि वो किसी भी तरीके से लोगों को कभी भी इस तरीके से आदर सम्मान और सत्कार नहीं करते हैं। उन्हें लगता है मेरे जैसा कोई है ही नहीं दुनिया में। तो बिल्कुल दोस्तों, ग्रेटिट्यूड के साथ हमेशा रहना यह आपकी मिलीनियर बनने की एक चाबी बन सकती है। दूसरा चाबी बताओ मैं आपको, तो आपको एक सक्सेसफुल यानी मिलीनियर पर्सन जो होते हैं ना, वो फॉरगिव अदर्स। देखो, भगवान के जैसा इंसान आपको बनना है तो भगवान हमेशा माफ करते हैं यार। यस नो, भगवान के दरवाजे में हमेशा आपको क्षमा मिलती है, माफी मिलती है। तो किसी भी चीज को लेकर कुछ भी हो जाए लाइफ में, तो लोगों को माफ करने वाला इंसान बनना। कुछ लोग देखिए माफ कर देते हैं और उस चीज को वहीं पे छोड़ देते हैं, तो वो आगे की और नई जर्नी को करते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको अपने दिमाग में ना, ये सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे जमा करके रखते हैं जैसे कचरा जमा करके रखा है। कहीं किसी ने बोला, भाई ने कुछ मुझे बोला, तो भाई का वो बात जिंदगी भर याद रहता है। अगर कुछ चीज हो जाता है, कोई अगर एविडेंस हो जाता है, तो उस घटना को हम भूल नहीं जाते, तो वो ब्लॉकेज के जैसा हमारे माइंड के अंदर रह जाता है, तो वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता दोस्तों। तो फॉरगिव कभी नहीं करना दोस्तों। फॉरगिव करना है तो हमें इसको क्या करना है? ब्लेम नहीं करना है, ना ही हम किसी के ऊपर रिवेंज नहीं निकालना है। कुछ लोग देखो क्षमा याचक होते, क्षमा कर देते तुरंत, और कुछ लोग क्या करते हैं? रिवेंज की बात करते हैं, रिवेंज निकालते हैं। तो कभी भी देखिए दोस्तों, सक्सेसफुल लोग हमेशा माफ करते हैं। आगे बढ़ेंगे, और एक दूसरा मैं आपको पॉइंट बताना चाहूंगा, और यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। द सक्सेसफुल पर्सन होते हैं जो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अगर वो सफल बन रहे हैं और या फिर असफल भी बन रहे हैं, तो उस फेल्यूर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं। और जो असफल लोग होते हैं वो ब्लेम करते हैं, ये सही नहीं है, वो अच्छा नहीं है, इसका अच्छा नहीं हुआ, राइट, ये मेरे साथ अच्छा नहीं होता, परिस्थिति अच्छी नहीं है, सिचुएशन अच्छा नहीं आया है। तो अलग 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 तरीके के ब्लेम कर देते हैं। मेरा अपलाइन अच्छा नहीं है, मेरी कंपनी अच्छा नहीं है, कुछ भी ब्लेम होता है दोस्तों इनके पास। तो हमेशा वो असफलता का ब्लेम दूसरे के ऊपर डालते हैं। और सक्सेसफुल लोग कुछ अगर असफलता या फेल्योर आता है तो खुद के अंदर झांकते हैं। आप देख सकते हो। और एक चौथा पॉइंट जो पॉजिटिव माइंडसेट के अंदर है, ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट। आपको क्या करना है? हर बार तारीफ करने वाला इंसान बनना है। जहां मौका मिले आपको तारीफ करना है की आदत रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप मिलीनियर बनने की जर्नी पे निकल चुके हो तो आपको लोग ही आपको मिलीनियर बना सकते हैं। तो जहां मौका मिले वहां पे क्या करना है? हमें लोगों की प्रशंसा करनी है, तारीफ करनी है। और देखिए, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज, कंप्लेनिंग करते हैं, कंडेमनिंग करते हैं, और कई सारे लोग होते हैं वो इसी के कारण असफलता की तरफ और खाई में चले जाते हैं। बिकॉज क्रिटिसाइज करना, किसी को कम आंकना, किसी को कम, हमेशा टीका, हम बोलते हैं ना, हमेशा किसी ना किसी के बारे में बोलते रहना, जिसको मैं कहता हूँ हमेशा क्रिटिसाइज करते रहना। और कॉम्प्लीमेंट देने के आपके पास बहुत सारे कारण मिल सकते हैं। सर आज आप बहुत अच्छा दिख रहे हो, किसी किसी से बात करते हैं, सर ये ब्लेजर बहुत अच्छा है, तो जहां मेरा मौका मिले वो कॉम्प्लीमेंट देना शुरू करना है दोस्तों। तैयार है सभी लोग? चलिए पांचवा लॉक को ओपन करना चाहेंगे। ये पॉजिटिव माइंडसेट के अंदर हमेशा हमें पढ़ते रहना चाहिए। सक्सेसफुल पर्सन है ना दोस्तों, रीड करते हैं, हमेशा पढ़ते हैं। और अनसक्सेसफुल लोग टीवी टाइम यानी टीवी आसन करते हैं। हमेशा टीवी के सामने बैठकर वो हमेशा वो आरती के जैसा अपने हाथ में रिमोट लेकर कंटिन्यूअसली वो रिमोट चलाते रहते हैं।
तो लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो दिन में रोज पढ़ना, कम से कम 20 से 25 मिनट, आधा घंटा। लोग बोलते सर कब पढ़ाई करूं, तो उसके लिए आपको पढ़ने का समय बताता हूं। किसी के लिए अर्ली मॉर्निंग हो सकता है, आप कोई भी काम या फ्रेश अप होने के बाद, योगा मेडिटेशन सब कुछ होने के बाद आप हमेशा कम से कम 30 मिनट पढ़ने की आदत शुरू कर दीजिए। देखो अपने आप आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। मेरी लाइफ में जो जो हुआ उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बात कर रहा हूँ। आज भी मैं पढ़ता हूँ दोस्तों, आज भी मैं कंटिन्यूअसली बुक्स पढ़ता हूँ। आज भी मैं जब जाता हूँ जिम में तो उसके बाजू में लाइब्रेरी है, तो जिम के अंदर मेरा फिजिकल एक्सरसाइज हो जाता है, और जैसे मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ तो मेरा मेंटल एक्सरसाइज भी हो जाता है। यस सर, कितने लोग फंटास्टिक या वाओ मान सकते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो पढ़ते हैं वही आगे जाके इतिहास भी रच सकते हैं, और जो कभी पढ़ते नहीं है वो हमेशा इतिहास को फॉलो करते हैं दोस्तों। तो हमें इतिहास रचने वाला इंसान बनना है। तैयार है सभी लोग? तो सक्सेसफुल लोग देखो हमेशा आइडियाज के ऊपर बात करते हैं। ये छठा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन पर है कि हमेशा आइडियाज के ऊपर बात करते हैं, और क्या किया जा सकता है कि हमारा वैल्यूम बढ़े, और क्या करें कि इसकी वजह से बिजनेस आगे लेकर जाए, कैसे इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहिए, कोई प्रोग्राम कैसे डिजाइन करे। हमेशा हर बार हर समय उनके दिमाग में आइडिया चलती रहती है, और जो फेल होते रहते हैं लोग सक्सेस के द्वारा अनसफल की तरफ ताकि आगे बढ़ते हैं, टॉक टू अबाउट द पीपल, हमेशा लोगों के बारे में बातें करते रहते हैं। वो सही नहीं है, वो इंसान ऐसा है, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने वैसा नहीं करना चाहिए था, तो वो ब्लेम भी करेंगे, क्रिटिसाइज भी करेंगे। लेकिन हमेशा इनके पास है ना बहुत सारा डेटा होता है कौन कैसे गलत है। इनको अगर पूछा जाए कि अभी महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे जी के साथ कैसा हुआ, तो वो तुरंत आगे निकल कर आएंगे और कम से कम आधा घंटा बात करना शुरू कर देंगे। मुझे बताओ, सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो हमेशा आपके दिमाग में आइडियाज के बारे में ही बात होनी चाहिए। जहां पे भी जाओ आइडियाज के बारे में बात करो, इन्वेंशंस के बारे में बात करो, न्यू आइडियाज लेकर आने के बारे में बात करेंगे। सक्सेसफुल लोग हमेशा दूसरों को सक्सेसफुल बनाने के लिए काफी मेहनत करते दोस्तों। वो कभी भी ना किसी भी चीज को, आपको पास जो भी मिला उसको लोगों को देने के लिए तत्पर रहना, जो भी आपके पास है। जैसे आज के प्रोग्राम में मैं कुछ सीक्रेट ही आपके सामने ओपन कर रहा हूं कि आप अपनी टर्नओवर को, अपने वैल्यूम को कई गुना बढ़ाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ लोग है ना उसको दबा कर रखते हैं। और देखो बहुत सारे लोग होते हैं वो दूसरों को सक्सेसफुल बनाने के कारण ही खुद सफलता होते जाते हैं। ये सर नो, जैसे आपको देखा है कि जैसे मैंने एक गाड़ी ली, फिर दूसरी ली, फिर तीसरी ली, फिर चौथी ली, कैसे हुआ? क्योंकि मैंने गाड़ी कैसे लिया वो मैंने लोगों को सिखाना शुरू कर दिया था। और जो जो लोग आपकी वजह शुरू करेंगे आपका गाड़ी अपने आप चेंज होता जाएगा। अगर जैसे घर आपने एक ले लिया तो आप लोगों को घर कैसे लेना है वो सिखाना शुरू कर दोगे, आपकी वजह से लोग घर लेना शुरू कर देंगे, आपका घर और चेंज होता जाएगा। कितने लोग रेडी हैं? वांट अदर टू सक्सीड, लोगों को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो मर्जी आप करना चाहते हो वो करना शुरू कर दीजिए। बहुत सारी परेशानी आएगी, बहुत सारी आपको दिक्कतें आएगी, लेकिन रुकना नहीं, कहीं किसी भी मुकाम पे जाके, किसी भी चीज पर जाके रुकना नहीं है। क्योंकि जब आप लोगों के लिए कुछ करते हो ना दोस्तों, तो वह अपने आप आपके लिए बहुत बड़ा काम बन जाता है। तो सीक्रेटली होप अदर्स टू फेल, कुछ लोग अपने अंदर से दूसरा कैसे फेल हो जाए ना उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो वो खुद भी फेल हो जाते हैं। कितने लोग मानते हैं मेरी इस बात को? बहुत आठवां पॉइंट पावरफुल दिखेंगे। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर देखा तो सक्सेसफुल लोग हमेशा डाटा शेयर करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन जो भी उनके पास मिलती है उसको हमेशा शेयर करते हैं। अनसक्सेसफुल उसको हाइड करते हैं, अपने पास दबा कर रखते हैं। ये मेरा सीक्रेट है, ये मैं किसी को नहीं दूंगा, ना ही ये जिंदगी में कभी आगे बढ़ पाएगा, ना लोगों को कभी आगे लेके जा पाएगा, ना ही लोग आगे बढ़ पाएंगे तो ये भी कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। कितने लोग मानते हैं इस बात को? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ सर। अकेला इंसान कभी सफल नहीं बन सकता, उसके लिए टीम बनाना जरूरी होता है। तो जो आपके पास अच्छे गुण है, जो आपके पास अच्छी क्वालिटीज है, जो आपके पास पावरफुल इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन हमें लोगों तक देना चाहिए यार। कितने लोग मानते हैं मेरी बात को? कितने लोग वाव फील कर सकते हैं? कितने लोगों को लग रहा है कि लर्निंग हो रही है, पावरफुल लर्निंग हो रही है, और आपको मिलियनियर डॉलर से बिलियन डॉलर और ट्रिलियन डॉलर की तरफ में लेके जाने वाली इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूं। तो इसको हमेशा एक इंस्टॉलेशन के रखेंगे। कितने लोग हैं तैयार? यस यस यस। कीप टू डू लिस्ट रेगुलरली। हमेशा सक्सेसफुल लोग है ना, टू डू लिस्ट होता है उनके पास, अपने पास हमेशा टू डू लिस्ट कि पूरा दिन क्या क्या करना है, वो काम का पूरा लिस्ट होना जरूरी होता है। बहुत सारे लोग है ना वो टू डू लिस्ट बनाते हैं, इसकी वजह से उनके सारे काम एज ए टाइम मैनेजमेंट के जैसा वो टास्क के लेवल पर काम करते हैं।
इसको मैं कहता हूं स्टार्ट एंड क्लोज मेथड पे काम करने वाले लोग सफल बनते हैं दोस्तों। उनके पास सब टाइम के जैसा शेड्यूल होता है, और अनसफल लोगों को ये पता ही ये करना कैसे है। इसके वजह से उनके पास समय होने के बावजूद भी वो हमेशा अपने आप को बिजी बोलते रहते हैं। कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? तो आज से इस चीज के ऊपर अगर काम करेंगे तो आपका समय आपका गुलाम बन जाएगा। रेडी है आप लोग? तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। पॉजिटिव माइंडसेट के अंदर 10वां पावरफुल पॉजिटिव माइंडसेट, इसको अगर अनलॉक किया जाए तो सेट गोल एंड डेवलप लाइफ प्लान। अपने लाइफ में ना कुछ गोल सेट करके प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए कि ऐसा क्या करने से आपका इनकम 50,000 से 1 लाख चला जा सकता है। तो इसको बोलता हूं सेट द गोल, पहले गोल, फिर उसके साथ प्लानिंग होनी चाहिए। 3 महीने की, 6 महीने की, 9 महीने की, ऐसे प्रॉपर प्लानिंग बना दीजिए और उसके ऊपर पूरा झोंक दीजिए अपने आप को। तो सक्सेसफुल पीपल सेट द गोल्स एंड डेवलप लाइफ प्लान। जब आप लाइफ का प्लान बनाते हो तो लाइफ आपके बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स और कई सारे आपको यानी स्पीड ब्रेकर से गुजरना पड़ता है, लेकिन फिर भी नेवर एवर गिव अप, कभी भी छोड़ना नहीं है। आपको आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता अगर आपने प्लानिंग की है। प्लान टू एक्शन एंड एक्शन टू प्लान, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेसफुल पर्सन। नेवर सेट गोल इन देयर लाइफ। अनसक्सेसफुल लोग भी दिखा रहा हूं मैं आपको, कभी भी गोल सेट नहीं करते, और गोल सेटिंग की बात बोलते हैं तो पता है बोलकर उसको नजरअंदाज करते। पता है फिर क्यों नहीं किया अब तक? पता होना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज होना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज इंप्लीमेंटेशन पर्सन बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 11वीं अगर मैं कैटेगरी आपको बताऊं, 11वां अगर एक ये पावरफुल स्किल सेट आपके पास स्क्रीन पर है, कंटिन्यूअस लर्निंग मोड पे रहना यार। कभी भी इसको रुकना नहीं है। आज भी हम सीखते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं। फेसबुक के अंदर कैसा बिजनेस करना, सोशल मीडिया के अंदर कैसे काम करना है, नई नई आइडियाज लेकर उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। और अनसक्सेसफुल लोग बोलते हैं मुझे सब आता है, मुझे सीखने की कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे सब पता है। तो इसकी वजह से उनका इनकम का दायरा और वो जो ग्रोथ का जो दायरा होता है वो भी सीमित बन जाता है। जिस दिन आपको लगता है कि मुझे सब कुछ पता है, उस दिन समझना आपने ऑलरेडी एक फेल्यूर के राह पर निकल चुके हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जिस दिन आपने लर्निंग का रास्ता छोड़ दिया उस दिन आपने अपना सक्सेसफुल का निशानी को मिटाना शुरू कर दिया। जितना आपने सक्सेसफुल लिया होगा उससे भी हम नीचे चले जाते हैं। इसलिए हमेशा सीखते रहना। मैं आज भी मेरे ऊपर, खुद के ऊपर, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा काम करता हूँ दोस्तों, बहुत ज्यादा। और आपको दिखाई देगा हर प्रोग्राम के बाद, हर इवेंट के बाद, हर वेबिनार में मेरे अंदर आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखेगा। कितने लोग समझ रहे हो? कितने लोग मानते हैं मेरी बात को? एग्री लिख सकते हैं? कितने लोग मेरे जो अभी लाइन बोला, जो मैंने स्टेटमेंट बोला, उसको आप एग्री मानते हैं? कितने लोग मानते हैं इस बात को? यस यस, जल्दी बताना है, जल्दी बताना है। फंटास्टिक, जल्दी जल्दी जल्दी। और इसकी वजह से दोस्तों 12वां पॉइंट पावरफुल स्क्रीन पर है, एम्ब्रास द चेंज। हमेशा जो सफल लोग होते हैं ना, वो एक चेंज को एक्सेप्ट करते हैं। पहले एक्सेप्ट करना सीखना होता है। दुनिया बदलनी चाहिए लेकिन खुद को बदलने के लिए कोई रेडी नहीं होता, इसकी वजह से वो असफल होते जाते हैं। और अनसक्सेसफुल लोग फियर अबाउट द चेंज। कुछ नया इन्वेंशन, कुछ नई आइडियाज को लेकर अगर कोई उनके सामने आ जाता है तो उनको उस चेंज के बारे में डर लगने लगता है, उस चेंज के बारे में एक फियर आ जाती है, और उसकी वजह से वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते साहब। तो एम्ब्रास द चेंज, यानी आपको क्या करना है? चेंज को एक्सेप्ट करना है, तभी जाके रिवॉल्यूशनरी काम आप कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों स्क्रीन पर। तो तैयार है दोस्तों आप में से सभी लोग? कितने लोग रेडी है बताइए? ये 12 जो पॉइंट मैंने अभी स्ट्रॉन्ग आपको बताया वो आपके जीवन में उतारने के लिए कितना लोग रेडी है? रेडी 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 लिखेंगे, रेडी। कितने लोग समझ रहे हैं और कितने लोग समझ कर इसको सीख कर आगे इसको इंप्लीमेंट करेंगे आगे? यस, रेडी 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 रेडी, फंटास्टिक। सभी लोग सभी लोग सभी लोग रेडी लिखेंगे, सभी लोग रेडी लिखेंगे। वाह, जबरदस्त जबरदस्त दोस्तों, जबरदस्त। यस यस यस, कम ऑन, जबरदस्त, फंटास्टिक, वाह। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अब मैं आपको स्क्रीन पर एक पोस्टर लेकर आया हूं, देखो आपकी स्क्रीन पर आया है। बहुत पावरफुल बात है दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा कि एक जमाने में हम बोलते थे, मेरा किताब आपने देखा होगा, मानव इतिहास की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति, उसके अंदर भी मैंने कई बातें लिखी थी। वो अगर पहला पेज पढ़ेंगे तभी आपको रिवॉल्यूशन पता चल जाएगा, वेलनेस रिवॉल्यूशन क्या है। और यहां पर अगर बात आपको स्क्रीन पर आ चुकी है तो 2010 में
इंडस्ट्री शुरू हुआ वेलनेस का, और 2015 में ये इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन हो चुका था। कितना ट्रिलियन डॉलर हुआ था 2015 में? 1 ट्रिलियन। तब से लेकर उसको ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री, नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बोलना शुरू कर दिया था। पॉल जेन पिल्जर जी की बहुत पावरफुल किताब भी इसके ऊपर है, जो कि मशहूर इकोनॉमिस्ट अमेरिका के, उन्होंने इस किताब के ऊपर बहुत अच्छी बात कही है उसमें कि नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन रही है। 1 ट्रिलियन डॉलर हो चुका था। उसके बाद 2015 से लेकर मेरे पास, मैंने 2018 का डेटा निकाला तो ये हो गया था 3.8। कितना हुआ था? 3.8 ट्रिलियन डॉलर। और अभी स्क्रीन पर 2020 का डेटा है, तो वेलनेस इकोनॉमी, वेलनेस इंडस्ट्री करीब करीब 4.4 ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है। कितने लोग वाव फील कर सकते हैं बताओ जल्दी? यस, कितने लोगों को वाव फील हो रहा है जिसको ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री? यस, फंटास्टिक, सभी लोग तालियां भी बजा सकते हैं। वाव, यस, जबरदस्त दोस्तों। ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री, इसको क्यों बता रहा हूं मैं आपको? इसलिए बता रहा हूं कि मार्केट की डिमांड किस तरफ जा रही है, लोगों का स्कल यानी लोगों का सोच किस तरह से चेंज हो रहा है। इसको अगर आज आपने भाप लिया तो आने वाले 5 से 10 साल आप राज कर दोगे यार। मैंने बोला था ना, 40 साल मेहनत नहीं करना है, 3 से 5 साल में एक फ्री मैन बन जाना है। रेडी आप लोग? तो मैं जरूर कहूंगा कि आने वाले 5 से 10 साल में अगर आप इसके ऊपर काम करना शुरू कर दोगे, वेलनेस शब्द के बाजू में रहोगे 100%, तो आप सफल बनना शुरू हो जाओगे। चलिए, डायरेक्ट सेलिंग का भी स्क्रीन पर आपके फोटोग्राफ है, बहुत पावरफुल स्लाइड है, स्क्रीन पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। और क्या बता रही है देखेंगे हम। यहाँ पर अगर मैं कुछ चीज आपको जूम करके दिखाता हूँ तो देखते हैं, ये जूम इन हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पर चाइना, अमेरिका, टॉप ग्लोबल सेल्स मार्केट, और ग्लोबल सेल्स मार्केट हो कि कहां पर यूरोप, अमेरिका और एशिया, कई सारी कंट्रीज में ये वेलनेस का पूरा डेटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कितना हुआ है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं 2018 में ये जो आप दिख रहे हैं 192.9 बिलियन यूएस डॉलर, इतना बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है। 200 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री ऑलरेडी बन चुका है। कितना बिलियन? 200 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। और इसके अंदर वेलनेस का जो पार्ट है वो कितना परसेंटेज है देखना चाहेंगे आप तो स्क्रीन पर देखिए, और आप अपना चैट बॉक्स में लिखना शुरू कर दीजिए। 55.1 यानी आधे से भी ज्यादा टर्नओवर। और इसमें से कई सारे लोग बोलते हैं सर ये भी प्रोडक्ट होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट बन रहा है, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस किसके ऊपर आ रहा है? वो 50.1 वेलनेस रिवॉल्यूशन, वेलनेस प्रोडक्ट को लोगों ने एक्सेप्ट किया है। और आज ये जो मार्केट का शेयर, प्रोडक्ट परसेंटेज शेयर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, कॉस्मेटिक में कितना है, हाउस होल्ड में कितना है, क्लॉथिंग में कितना है, होम केयर कितना है, बुक टॉयज एंड स्टेशनरी कितना है, होम इंप्रूवमेंट, यूटिलिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, आप एक करके अगर आप निकालोगे तो पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग में सबसे नंबर 1 पे कौन सा वर्ड है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी 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 जल्दी। वाह, बताएंगे आगे, बहुत पावरफुल बात होगी दोस्तों। ये कौन सा पावरफुल इंडस्ट्री बन रही है? वेलनेस इंडस्ट्री। कितना परसेंटेज ग्रोथ की रेट से आगे बढ़ रही है? 55% इसका ग्लोबल प्रोडक्ट मार्केट शेयर बन चुका है, आधे से भी ज्यादा। तो मैं आपको सवाल पूछता हूं, क्या डीएक्सएन में वेलनेस की कैटेगरी के अंदर, यानी हमारे स्वास्थ्य की कैटेगरी के अंदर, हमारे प्रोडक्ट की कंपैरिजन किसी और कंपनी के साथ हो सकती है? अब आपको पता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है पूरी दुनिया में किसी भी कंपनी के साथ उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, इतना पावरफुल प्रोडक्ट। इसी वजह से 200 कंट्रीज इसके साथ जुड़ चुका है। इतना जबरदस्त बात है। तो आपका कोई कंपटीशन नहीं है सर, आपके लिए कोई कंपटीशन नहीं है। यू हैव नो कंपटीशन एट ऑल। ये वर्ल्ड फेडरल डायरेक्ट सेलिंग की रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर है 2022 की। तो हम आपको आज से क्या करना है, हमें आपको सबको मिलकर आज से ना एक बेहतरीन स्वास्थ्य सलाहकार बनना है। रेडी आप लोग? कितने लोग रेडी है बताओ? कि आज से ना दोस्तों एक स्वास्थ्य सलाहकार बन जाना है। यस, आओ, वेलनेस एडवाइजर बनना है, वेलनेस कंसल्टेंट बनना है। लोगों को बोलना मैं आपकी लाइफ के बारे में बात करना चाहता हूँ, सीधा, डायरेक्टली, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सर मैं आपकी लाइफ को बचाने के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक जमाना था अब लोग इंश्योरेंस की बात किया करते थे, फाइनेंशियल स्टेटस की बात किया करते थे, सिक्योरिटी की बात किया करते थे, लेकिन आप अगर किसी को पहले बार अगर आप इसका मन जीतना चाहते हो, बोलना आपकी जिंदगी के बचाने के बारे में बात करना चाहता हूँ।
कितने लोग बोलेंगे वेलनेस रिवॉल्यूशन के ऊपर बात? यस 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 यस, फास्ट होना चाहिए सर, फास्ट होना चाहिए। आज से ना एक बेहतरीन स्वास्थ्य सलाहकार आपको बनना है। स्वास्थ्य सलाहकार पावरफुल बन जाना दोस्तों, और ये साधारण नहीं है जी। मानव इतिहास की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति, अगर आपने ये किताब पढ़ ली होगी, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, फिर से पढ़ना, बार बार पढ़ना, तो आपको रियलाइज होगा कि ये वेलनेस रिवॉल्यूशन आप एक कैसा पावरफुल तरीके से आप वेलनेस एडवाइजर, वेलनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं। अगर ये किताब भी आपके पास है तो आप वेलनेस कंसल्टेंट हो जाओगे यार। स्वास्थ्य क्रांति के अंदर एक अच्छा स्वास्थ्य सलाहकार, इतनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन हर एक पेज पर आपको दिखेगी। पहला ही पेज हमने इसके अंदर लिखा है कि कैसे ये वेलनेस इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन रही है। पहले ही पेज में कि कैसे बनेगी आने वाले समय पे $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, और मैंने तो आपको प्रूफ भी दिखाया, ये ऑलरेडी $4.4 ट्रिलियन बन चुकी है। वाओ, यस यस और नो, जबरदस्त दोस्तों। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति सभी लोगों के पास, कितने लोगों के पास है? सभी लोगों के पास होनी चाहिए दोस्तों, जरूर लीजिए। ये मत सोचिए किसने लिखा है, कहाँ लिखा है, क्या है, अपनी खुद के लिए लेना, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए तो जरूर लेना यार। जबरदस्त इसके अंदर आपकी पढ़ाई और लर्निंग और पूरी की पूरी आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। हु इज योर लाइफ पार्टनर? आपको स्क्रीन पर लिखा चैट बॉक्स में, आपका लाइफ पार्टनर कौन है? यस सर, अमिताभ जायसवाल जी हमारे बुक कोऑर्डिनेटर भी है, और वो आज कतार से लिखते हैं सर, हमारे पास है कतार में भी। यस, फंटास्टिक, लिखिए जल्दी, हु इज योर लाइफ पार्टनर? यस, कौन है आपका लाइफ पार्टनर? अच्छा है, नाबाराज बंजाड़े जी हेल्थ लिखते हैं। यस, शिव कुमार गुप्ता जी बॉडी बॉडी, अच्छा, यस यस, फंटास्टिक, सभी लोग लिखेंगे। अपना पत्नी, यानी हम बोलते ना एक पत्नी मेरा लाइफ पार्टनर है, मेरी बीवी, या फिर हम कभी कभी बोलते बच्चे, मेरे वाइफ में, मेरी वाइफ है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, ये सब लोग है, लेकिन आपका जीवन साथी आपका बॉडी है सर। योर बॉडी इज द योर लाइफ पार्टनर एट ऑल। आपके अंतिम समय तक आपके साथ रहेगा आपका बॉडी। आपके अंतिम समय तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाला चीज होगा, वो होगा आपका बॉडी। और आपका लाइफ में ना आपका जीवन साथी यानी आपका लाइफ पार्टनर है आपका बॉडी। आप में से कितने लोग अपने खुद के बारे में, यानी आने वाले समय पर ये जो देखा जाए तो आज से खुद के बारे में सोचना शुरू करेंगे, यानी अपना बॉडी की केयर करेंगे। अच्छा, एक अच्छा सवाल आपको पूछता हूं, मान लीजिए आपको कोई अच्छा गिफ्ट किसी ने दिया, और फिर आपको गिफ्ट किसी ने दिया और गिफ्ट आपको बहुत अच्छा लगा, और वो गिफ्ट आपने घर लेकर आए, तो उसको कैसा रखेंगे? कैसा रखेंगे आप लोग गिफ्ट को? अच्छी चीज पे रखेंगे, अच्छी जगह पे रखेंगे, हमेशा याद रहे ऐसी जगह पे रखेंगे, बार बार दिखे ऐसी जगह पे भी रखेंगे। और हो सकता है कि कोई गिफ्ट अगर आपके सबसे प्यारे दोस्त ने, आपके सबसे लविंग पर्सन ने आपको दिया होगा, तो आप जिंदगी भर उसको अपने पास में उसको क्या करेंगे? केयरफुली रखेंगे। कितने लोग एग्री मानते हैं मेरी बात को? यस, एग्री लिखेंगे, एग्री लिखेंगे, जल्दी 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 एग्री लिखेंगे। यस, कोई भी गिफ्ट आपको मिल जाता है और आपको किसी आपके लविंग पर्सन ने जरा अगर आपको ये गिफ्ट दिया होगा, तो उसको आप कैसे केयरफुली रखेंगे? रखेंगे ना? तो सोचिए, उस भगवान ने आपको ये बॉडी दी है, कितना रुपए आपसे लिया था? वो फ्री में मिला, आपको ये गिफ्ट मिला हुआ है। और जब मिला तो आपका पूरा अंदर से बहुत जबरदस्त इतना सुंदर गिफ्ट आपको मिला। ये बॉडी का अगर वैल्यू बताया जाए तो ये 500 करोड़ का हमारा बॉडी है। लिखिए आज से ये बात बार बार बोलना जाके लोगों को, ये बॉडी जो है ना वो 500 करोड़ का है। WHO इसका वैल्यू बनाता है, 500 करोड़ का हमारा बॉडी है। 500 करोड़, 500 करोड़, 500 करोड़। यस, भगवान ने आपको ये गिफ्ट दे दिया है, 500 करोड़ आपको भगवान ने दे दिया। और हम भगवान को बोलते तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। सर, 2 आंखें आपको दी, 2 आंखें अच्छी दी, 2 हाथ आपको अच्छे दिए, आप बात अच्छा कर सकते हो, आप देख अच्छा रहे हो, आप सुन अच्छा रहे हो, इस चीजें बारे में उसका ब्लेसिंग आपके पास है, तो भी आपको भगवान के लिए थैंक्स बनता है यार, उसको एक ग्रेटिट्यूड बनता है। इसी एक चीज के बारे में सिर्फ, अगर ये गिफ्ट आपको उन्होंने इतना अच्छा दिया, तो उसको जब वापस देंगे तो कैसा देंगे? इधर किडनी खराब, उधर लीवर खराब, इधर कैंसर की गांठें बन चुकी है, इधर पूरा ट्यूमर डेवलपमेंट हो चुका है, पूरा बॉडी पैरालाइज हो चुका है। ये सर नो, पूरा शरीर अंदर से एक तंबाकू गुटखा दारू खा खा के इतना सड़ा अंदर से पूरा बॉडी। एक बार देखिए, ऐसे फोटोग्राफ आपको यूट्यूब में गूगल में मिल जाएंगे कि तंबाकू की वजह से कैसे कैसे कैंसर बनते हैं, तब आपको पता चलेगा हम अपने खुद की गिफ्ट के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं।
और आज वो जमाना आ चुका है दोस्तों कि बीमार होने से पहले जाग जाना जरूरी है। कितने लोग मानते हैं मेरी इस बात को? रोग नहीं बनने से पहले जागना। और पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो एकमात्र कंपनी के अंदर वो पावर है कि आपके जीवन में कोई भी रोग होने से बचा सकता है। कितने लोग अपने खुद के कंपनी के बारे में ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं आने वाले समय पे कभी भी कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग होने से पहले अपनी रक्षा करने के लिए सबसे पावरफुल बात डीएक्सएन प्रोडक्ट के अंदर है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? वाओ, यस 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 यस। यस 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 यस। कितने लोग मानते हैं इस बात को? ग्रेटिट्यूड देना चाहेंगे, डॉक्टर लीम को थैंक यू कहना चाहेंगे। यस और यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं वो भी देखते हैं पावरफुल वीडियो में। देखते हैं तो बहनों, वीडियो। दोस्तों कोई भी वीडियो अगर मैं चलाता हूं तो आपको आवाज और वीडियो दोनों अगर आ जाता है तो आपको क्या लिखना है, आपको चैट बॉक्स में पता है तो तुरंत लिखना है। तो बहनों, हेल्थ सेक्टर आज अगर गरीब के घर में बीमारी आ जाए, मध्यम वर्ग के परिवार के घर में बीमारी आ जाए, उसका पूरी आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है, वो तबाह हो जाता है। और इसलिए हम अप्रोच को बदलने की आवश्यकता है। जैसे शिक्षा में टीचिंग अप्रोच को छोड़ करके लर्निंग अप्रोच पे जाने की आवश्यकता है, उसी प्रकार से हेल्थ के सेक्टर में आज हम सिकनेस को एड्रेस करते हैं, आवश्यकता है हम वेलनेस को एड्रेस करें। हम बीमारी की चिंता करते हैं, हम स्वास्थ्य की चिंता कम करते हैं। और इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, पैरामेडिकल फोर्सेस, ये सारी शक्तियों को कैसे जोड़ा जाए। भाइयों बहनों, हेल्थ इंश्योरेंस की बातें बहुत हुई है। 21वीं सदी में हमें गारंटी देनी होगी, हेल्थ इंश्योरेंस से अटकना नहीं है, हेल्थ एश्योरेंस का वादा करना होगा। हेल्थ इंश्योरेंस का वादा करके हमें आगे बढ़। वाह, जबरदस्त है। यस, हेल्थ इंश्योरेंस में हमें अटकना नहीं है, हेल्थ एश्योरेंस का वादा हमें करना होगा। कई सारे लोग आज हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर आपसे 10,000, 20,000, 25,000 पूरे परिवार का लेके जा रहे सर, एक साल का। क्यों ले रहे? क्योंकि आने वाले समय पे कुछ हो जाए तो पैसे का इंतजाम वो ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए करेगी। तो पहले से हमने अट्रैक्ट कर दे, कुछ हो जाएगा तो आने वाले समय पे ये मुझे ऑलरेडी पैसे के लिए मैंने इंतजाम करके रखा है, तो होगा भी और पैसा भी चला जाएगा, लेकिन बॉडी तो आपका है यार। यानी आपके पूरे शरीर का ख्याल हमें खुद को रखना है। देखते हैं एक मिस्टर फिट की कहानी, जितने लोग देखना चाहेंगे मिस्टर फिट की कहानी। एक इंसान, एक ऐसा इंसान जो हमेशा खुद को फिट मानता है, और देखते हैं वो कितना फिट है, उसका लाइफस्टाइल कैसे चल रहा है, और आने वाले समय पे उसको कितना जबरदस्त तरीके से वेलनेस का जरूरत है। एक करोड़पति व्यक्ति भी अगर दोनों किडनी खराब हो जाता है तो उसको हम कभी भी करोड़पति नहीं मान सकते, वो फेल्योर बन चुका दोस्तों लाइफ में, क्योंकि वो अपना खुद का ख्याल नहीं रख सका। कोई नहीं बचा सकता ऐसे सिचुएशन पे, कितना भी पैसा आपके पास हो, कोई आपकी लाइफ को बचा नहीं सकता है, पैसा देकर कोई खरीद नहीं सकता दोस्तों इसको। इसलिए अभी से आपको इसके ऊपर काम करना शुरू कर देना है, अभी से इसी के ऊपर आपको डिसीजन लेना जरूरी है। तो एक फिट पर्सन की कहानी देखते हैं, इसका नाम है मिस्टर फिट। क्या नाम है इसका? मिस्टर फिट। सभी इससे सहमत होंगे, फिर भी ऐसे कितने लोग हैं जो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हैं और जांच करा लेते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि कारण एक ही है, मैं जवान हूं, तंदुरुस्त हूं। शारीरिक जांच तो केवल वयस्कों के लिए होती है। अब हम एक तंदुरुस्त सज्जन की मिसाल आपको दिखाते हैं। चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल फिट हूँ। आप हैं मिस्टर फिट। अपने मिस्टर फिट की दौड़ धूप वाली 24 घंटे की जिंदगी को देखते हैं। नहीं भाई, लेट हो रहा है मुझे। अरे 2 मिनट तो रुक जाइए। हर रोज इन्हें ऑफिस जाने में देरी होती है और सैंडविच लेकर निकल जाते हैं। ईटिंग हैबिट, हरी वरी करी, रोज का डिप्रेशन, रोज प्रदूषण का और तनाव टेंशन, तो रोजाना की बात है। तनाव, ऑफिस में और मीटिंग में वे सिर्फ बैठते हैं, बैठे रहते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हमेशा बैठे और रहना। अलबत्ता चाय के अनगिनत दौर। टेक अप इन डे पर डे। अरे आप सुबह करा के देने वाले थे ना, कहाँ है पेपर्स? ये उन्हें ऐसे बना टारगेट मीट करना है, और वो भी देखो। टेंशन होकर।
मारिया, क्या खा रही हो? जाहिर है इनके पास समय नहीं है सही खाना खाने के लिए। खाना खाने का समय नहीं तो जंक फूड, फास्ट फूड, नो लंच। यदि आपने इन्हें धूम्रपान मत कीजिए ऐसा ओए, कहा तो लेक्चर मत झाड़ना। दिन में सिर्फ 2 बार पीता हूँ। प्रीमियम ब्रांड है यार। मैं फिट हूँ बॉस। लंबे चौड़े दिन के बाद वे सुकून चाहते हैं। मैं बिल्कुल बिल्कुल फिट हूँ। देखते हैं इन्होंने इस एक दिन में खुद का कितना नुकसान कर लिया है। चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल फिट हूँ। गिन कर तो देख लेते हैं। सोचिए इस हिसाब से 3 साल के बाद उनकी हालत क्या होगी। हेल्थ डिटोरेशन चार्ट, माय गॉड। 4 सालों बाद 6 सालों बाद माय गॉड, मैंने सोचा ही नहीं था पहले कभी। लोग समझ रहे मैसेज को मेरे? जल्दी बताओ, ऐसी नौबत नहीं आनी देनी चाहिए। जल्दी बताओ। यस यस, कितने लोग रेडी है मेरे इस मिशन के साथ? जल्दी बताओ। यस, रिवॉल्यूशन मिशन के साथ कितने लोग रेडी है? ऐसी नौबत नहीं आनी देनी चाहिए यार, किसी के भी नहीं जीवन में। यस यस, एक सिचुएशन आ जाता है तब पैसा ना भी हो तो भी देना पड़ता है। इतना 10 लाख, 5 लाख, 50 लाख पे करना पड़ता है। कम से कम 3 से 5 लाख भी हम नहीं साइड में निकाल पाते आज की तारीख में। और जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आपने देखा होगा इस मिस्टर फिट की कहानी, और मिस्टर फिट जब हार्ट अटैक के अंदर है, मिसेस रो रही है और उनके जो डॉक्टर्स बोलते हैं आधे घंटे के अंदर आपने अगर 4 लाख रुपया काउंटर पे जमा नहीं किया तो मैं इनकी जान नहीं बचा पाऊंगा। मुझे बताओ 4 लाख रुपया आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताना है, आएगा कि नहीं आएगा? क्या आप बोलेंगे डॉक्टर साहब मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं 4 लाख की तैयारी करने के लिए? यस यस, बताओ सर। 4 दिन सर, 2 दिन नहीं सर, 30 मिनट के अंदर देना पड़ता है। और 30 मिनट में वो बोली कि मेरा ये मंगलसूत्र ले लो, लेकिन मेरी वो जो हस्बैंड है उनकी जान बचाओ यार, वो मेरा रियल में वही मेरा मेरा मंगलसूत्र है, ये तो सिर्फ नाम के लिए पीला दिखता है। ये सर नो, कितने लोग मानते हैं मेरी बात को? तो उस समय पे 4 लाख रुपया भी पे करने की नौबत आ जाए ना, तो वहां पे कोई पीछे नहीं हटता है। मैं मानता हूं, और मैं आपको पूछ रहा हूं कि कितने लोग मानते हैं मेरी इस बात से। तो ये था इलनेस का दौर, तो हमें इस दौर पे जाना ही नहीं यार। ये 4 लाख रुपए भी बच गया जाएगा आपका लाइफ का, और ऐसी सिचुएशन नहीं आने के लिए हमें वेलनेस की राह पे चलना होगा। कौन सी राह पर? वेलनेस की एक राह बनेगी, इलनेस वाली राह जो मैंने अभी आपको वीडियो के अंदर दिखाई, और दूसरी होगी वेलनेस की राह, जहां पे अपने अपने लाइफ में ना कुछ अच्छे कदम उठाने पड़ेंगे। तब जाके आने वाले समय पे ऐसी सिचुएशन ना हो, इसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे और दुनिया के लिए एक अच्छा काम करने वाला इंसान बनिए, दुनिया की मदद करने वाला इंसान बनेंगे। तैयार है सभी लोग? तो देखिए व्हाट इज मीन बाय वेलनेस, इसे कहते हैं वेलनेस। तो सबसे पहले आपका हेल्दी लाइफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह कितने बजे उठते हो, वहां से लेकर आप सुबह उठने के बाद क्या क्या काम करते हो। कई सारे लोग तो मेरे पास सर समय नहीं है, मैं तो कहता हूँ सर 4 घंटे का नींद भी कभी कभी पर्याप्त हो जाता है। अगर आपने ये मेंटल क्लॉक को समझा दिया है कि आई एम फ्रेश, आई एम हेल्दी, तो 4 घंटे का नींद के बाद भी आप अर्ली मॉर्निंग 4 बजे भी कुछ लोग उठते हैं सर। पुराने जमाने में लोग 4 बजे भी उठते थे, लेकिन फ्रेश। नरेंद्र मोदी जी आज 3.5 घंटा नींद लेते हैं, अमिताभ बच्चन जी सिर्फ 4 घंटा सोते हैं। तो कई सारे लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि जल्दी उठकर एक्सरसाइज करिए, आप मेडिटेशन करिए, क्योंकि आप जब नींद में जितना विश्रांति लेते हैं उससे आधा घंटा ज्यादा अगर आप मेडिटेशन के अंदर, ध्यान के अंदर भी आप आधा घंटा बैठ जाते हो, तो भी ये आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाना शुरू कर देगा। यस, हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए आपका, हेल्दी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूथफुल लाइफ। व्हाट इज मीन बाय वेलनेस? वेलनेस का क्या है परिभाषा? तो वेलनेस का मैं कैसे बताऊं आपको? वेलनेस मतलब सर यूथफुल लाइफ, यानी क्या है? 60 में भी आपको 40 के जैसा दिखना है, या 40 में 60 के जैसा दिखना है। 2 तरह का इंसान है। एक जमाना था लोग 120 साल जीवन जिया करते थे, तो हमारा जो बायोलॉजिकल एज है ना वो 120 साल है। कितना साल है? लेकिन हमने इसको इतना कम कर दिया है कि अभी एवरेज एज बताया जाता है
55 to 65 के बीच में आ चुका है, यानी आधे से भी कम हो चुका है। कितने लोग मानते हैं मेरी बात को, इस बात को, कि पहले जमाने में 120 साल वही इंसान जीता था, आज वही शरीर, बायोलॉजिकली वही बॉडी आज 60 में पूरी तरीके से बीमारी ग्रस्त बन चुका है। रोगों का पूरा ये हमारा भंडार बन चुका है, स्टोरेज बन चुका है। मानते हैं मेरी बात को, इस बात लोग आप? क्योंकि अभी एक जमाना समय पे कोई भी कचरा या टॉक्सिन नहीं था, लेकिन अभी बचपन से लेकर ये कचरा बॉडी के अंदर आ रहा है, और आज आपके बॉडी में भी कई तरह की खराबी आ चुकी है सर। कई सारे लोग बोलते हैं कि मैं निरोगी हूं, मैं आगे बताऊंगा आगे की स्लाइड में। तो यूथफुल लाइफ यानी आपको हमेशा जवान दिखना। कितने लोग मेरे इस वेबिनार में बैठे हैं वो चाहते हैं कि आप हमेशा जवान दिखें? यस, कितने लोग चाहते हैं हमेशा जवान दिखे? या फिर अपनी खुद की उम्र को 10 साल पीछे लेके जाना कितना लोग चाहते हैं? यह आपको सिर्फ एक ही रास्ता बता सकता है, वो है वेलनेस, वो है आपका इंडस्ट्री, पावरफुल इंडस्ट्री, उसे कहते हैं सर यूथफुल लाइफ। डिसीज फ्री लाइफ का मतलब होता है रोग शरीर के अंदर बने ही ना। रोग बनने के बाद एक एक रोग के लिए दवाई लेना ज्यादा समझदारी है, या कोई भी रोग शरीर के अंदर ना हो इसके लिए जागना समझदारी है? बताओ मुझे। एक रोग आ जाता है तो जिंदगी भर छा जाता है, एक रोग आ जाता है तो लाइफ टाइम का खर्चा लेकर जाता है, लाइफ टाइम का एक आपका एक्सपेंडिचर का कॉलम स्टार्ट हो जाता है लाइफ में आपकी। बात को, जैसे एक इंसान कोई घर भाड़े में लेता है, वो रेंट पे अगर जिंदगी भर रहता है तो जिंदगी भर उसको रेंट देना पड़ता है। वैसे आपके बॉडी के अंदर एक बार डायबिटीज ने अगर अंदर कदम रख दिया तो आपको लाइफ टाइम के लिए डायबिटीज का दवाई खाना पड़ता है। कुछ लोग इतना नजरअंदाज करते हैं कि महीने का आपका 3000 खर्चा हो रहा है तो भी आप इसको जागते नहीं है। तो मुझे बताओ कितना लाइफ में खर्चा होता है? एक इंसान हर महीना 3000 खर्चा कर रहा है रोग के ऊपर, तो हर महीने का 3000, 12 महीने का कितना हो गया? कम से कम 36,000, यानी 40,000 रुपए आपका एक डायबिटीज के ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अगर एक साल का 40,000, तो लिखिए चैट बॉक्स के अंदर 50 साल अगर आप जीवन आगे जी रहे तो 50 साल में डायबिटीज कहां तक लेके जाएगा आपका? कितना पैसा चला जा सकता है? साल का 40,000 तो 50 साल में आपका इंटू 40 करिए। यस, 40,000 इंटू 50 लिखो, लिखो चैट बॉक्स में। यह आपको आज रियलाइज होना चाहिए। एक बार अगर ये बीमार रोग शरीर के अंदर आ जाता है तो 50 लाख लेकर जाएगा। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? जल्दी बताओ। यस, फैंटास्टिक वे से बताना है आपको। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? यस 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 यस, जल्दी बताओ। 50 लाख लिखना है, 50 लाख। एक रोग आपके जीवन में धीरे धीरे, ये नहीं है कि साथ गया, हर समय पे, हर बार पे, हर टेस्ट में, हर लेबोरेटरी में, हर एक छोटे छोटे ऑपरेशन में, और जिंदगी भर के हर महीने की पिल्स में आपका इतना पैसा चला जा रहा है। बचाना चाहिए कि जाना चाहिए? बचाना है कि रोकना है इसको? तो आज हमें वेलनेस की राह पर आगे आना है। दोस्तों देखो स्क्रीन पर, क्या आपको पता है कि दुनिया में जितनी भी डेथ आज हो रही है वो 80% डेथ बिकॉज ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, सीवीडी के कारण हो रही है। भारत के अंदर अगर बात करूं तो हर मिनट में 4 लोगों की मौत हो रही है बिकॉज ऑफ द हार्ट अटैक, हृदय रोग के कारण हो रही है। कितने लोगों की मौत हो रही है? 4 लोगों की मौत। और ये लोग ऐसे हैं कि मैं फिट हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ था, मैं तो पूरा निरोगी हूँ, मुझे क्या जरूरत है गैनोडर्मा का, मुझे क्या जरूरत है स्पाइरुलिना खाने का, मुझे क्या जरूरत है गैनो टी पीने का, मैं तो दूध वाली चाय ही पीऊंगा। यस सर, नो, मैं हेल्दी हूँ। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि वो एक सेकंड भी उनके लिए वो भगवान उनको टाइम नहीं देते। कई सारे लोगों को देखा होगा आपने, इतना सीवियर आ जाता है कि समय जगह पर ही उनको डेथ हो जाता है, उनको अस्पताल में लेकर जाने का भी टाइम नहीं मिलता साहब। मानते हैं आप लोग? डायबिटीज की वजह से हर मिनट में 2 लोगों की डेथ हो रही है, और एक स्ट्रोक और कैंसर की वजह से एक व्यक्ति की डेथ हो रही है। एवरी मिनट डायबिटीज किल्स 2 इंडियंस while stroke and cancer kill 1 each। ना कितनी पावरफुल आपको बात बता रहा हूं कि ये रोग शरीर के अंदर बनने से पहले ही रोकना। व्हाई दिस इज हैपनिंग? ये क्यों ये बढ़ रहा है? ये ज्यादा मात्रा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अगर ये बहुत ज्यादा लेवल से बढ़ रहा है तो व्हाई? बिकॉज वी डू नॉट अवेयर वैल्यू ऑफ आवर लाइफ। हमें अपने खुद के जीवन का महत्व समझ में ही नहीं आया है, ना ही किसी ने रियलाइज करके दिया था कि आपके बॉडी की वैल्यू क्या है और आपको हर समय क्या क्या करना है, खुद के लिए क्या करना है, वो हमें कभी रियलाइज नहीं हुआ। दुनिया बताती है आपको हर दिन योगा करिए, मेडिटेशन करिए, लेकिन हम 8, 10, 15, 20 दिन करते हैं और फिर छोड़ देते हैं यार। यस सर, नो। कुछ लोग गैनोडर्मा खाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग आर्जियस स्पायरुलिना भी खाना शुरू कर देते हैं और 3 महीने के बाद छोड़ देते हैं। क्यों सर? क्योंकि वैल्यू पता नहीं है सर।
अवेयर वैल्यू ऑफ आवर लाइफ। 500 करोड़ का बॉडी है, जब झटका लग जाता है ना तो आपको एक बीमारी के लिए भी आपको 1 लाख रुपया पे करना पड़ता है एक जगह पे अस्पताल में। मानते हैं आप लोग? बिकॉज वी डू नॉट अवेयर वैल्यू ऑफ आवर लाइफ। और दूसरा कारण है सर्टन डिसीज लाइक डायबिटिक, हार्ट डिसीज, हार्ट ब्लड प्रेशर, कैंसर एंड साइलेंट किलर, दे आर ऑल साइलेंट किलर्स, दे डू नॉट शोइंग द सिम्टम अंटिल द बिकम अ फुल ब्लोन ऑफ डिसीज। इतनी पावरफुल बात है। वो तब तक आपको लक्षण नहीं दिखाते जब तक कि बीमारी का रूप धारण नहीं कर लेते। मैं मेरी मिसेज को एक दिन बोला, मुझे मीटिंग में जाने के लिए बहुत देर हो रही है, मुझे सिर्फ 2 मिनट के अंदर पोहा चाहिए। कितने मिनट में पोहा चाहिए? 2 मिनट में। मुझे मिसेज बोली कि 2 मिनट में पोहा नहीं बन सकता, उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो मैंने बोला नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे किसी भी हाल में 2 मिनट में पोहा दे दो। तो मिसेस ने क्या किया, एक वाटी यानी एक बाउल के अंदर तेल डाला, एक बाउल में पोहा डाला, एक बाउल में प्याज डाला, एक बाउल में नमक डाला, एक बाउल में चटनी यानी क्या बोलते हैं मिर्च डाला, यह सब कुछ रखकर मेरे थाली में रखा, बोले खाओ पोहा। अब खाओ पोहा, 2 मिनट में पोहा रेडी है। तो मैंने ये पोहा कैसे, ये पोहा नहीं है। मैंने बोला यही तो पोहा है। और ये पोहा नहीं है। मिसेस बोल रही है ये पोहा है, इसको बनने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। वैसे आपके बॉडी के अंदर डायबिटीज, हृदय रोग, कैंसर, कई सारे रोगों का कारण बन चुका है। अब इसको एक जगह पर आकर एक लेवल में जब आ जाता है तब जाके पता चलता है कि हमें कोई ना कोई बीमारी, उसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन स्टेज, इसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन स्टेज। और ये कभी भी सर एक दिन में नहीं आता है, उसको बनने के लिए 5 से 15 साल लगता है। स्क्रीन पर पता चल जाएगा आपको कैसे 15 साल लगता है एक रोग बनने के लिए। क्योंकि कोई भी बीमारी, मेरी बात से कितने लोग देखिए सहमत रहेंगे कि एक सेल से शुरू होती है और पूरा सिस्टम जब खराब हो जाए तब भी पता नहीं चलता। यानी एक सेल इतना छोटा होता है कि जो माइक्रो स्केल बोला जाता है, उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। एक सिंगल सेल से लेकर एक ऑर्गन डैमेज हो जाता है और ऑर्गन से एक सिस्टम डैमेज हो जाती है। रिपोर्ट में कब दिखेगा बताओ मुझे? कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम आपकी रिपोर्ट में कब पता चलेगा? एक सेल में पता चलेगा कि पूरे सिस्टम डैमेज होने के बाद पता चलेगा। ये सर नो बोल सकते हैं आप लोग? जब तक सर सिस्टम रिपोर्ट में दिखता ही नहीं है। थायराइड, डायबिटीज, जैसे मैंने बोला पोहा था लेकिन रिपोर्ट में नहीं था। वैसे अंदर आपकी बीमारी है लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट में नहीं है। हम रिपोर्ट की राह देखते हैं कि जब रिपोर्ट में आएगा तब देखेंगे। रिपोर्ट में कब आता है? ये सिस्टम खराब होने के बाद आता है। तो एक बार सिस्टम खराब हो जाए तो जिंदगी भर का, फिर से मैंने बोला रिकरिंग 50 लाख रखिए साइड में, जिंदगी भर का स्टार्टअप हो गया आपका। और अगर मैं आपको सवाल पूछूं यहीं पर कि सिस्टम खराब होने के बाद जाग जाना चाहिए या एक सिंगल सेल के अंदर जाग जाना चाहिए, जिनको लग रहा है कि एक एक कोशिका को स्वच्छ और एक एक कोशिका को स्वस्थ बनाना जरूरी है, तो लिखना एक कोशिका, एक सिंगल सेल लिखना, आपको लिखना है जल्दी, क्योंकि आपका सेल एक लिखना है। एक सिंगल सेल से स्टार्ट करना है बॉडी में वेलनेस। क्या स्टार्ट करना है हमें? एक सिंगल सेल से वेलनेस स्टार्ट करना है। आप अगर क्रोसिन का दवा खाते हो तो वेलनेस नहीं होता वो, लेकिन आप गैनोडर्मा खाते हो, एक बीमार व्यक्ति भी खा सकता है, कैंसर वाला भी खा सकता है, डायबिटिक वाला भी खा सकता है, ब्लड प्रेशर वाला भी खा सकता है, और आप और मेरे जैसा एक इंसान जो आने वाले समय पर रोग नहीं चाहता वो भी खा सकता है। उसे मैं कहता हूँ वेलनेस। यानी आपकी एक एक सिंगल सेल में जाके काम करने की जरूरत आ चुकी है। टाइम, बी अवेयर नाउ बिफोर इट इज टू लेट। वो समय आ चुका है दोस्तों कि समय जाने से पहले जाग जाओ और दुनिया में एक हेल्थ रिवॉल्यूशन को लेकर आना है। वर्ल्ड का एक मिशन बनाओ कि सर एक सेल से कौन सी चीज शुरू होती है, तो बोलना गैनोडर्मा आपकी एक सेल में जाके बीमारी को ढूंढने का काम करती है। कितने लोग वाव फील कर सकते बताओ मुझे? यस 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 यस, कितने लोग वाव फील कर सकते हैं कि आपका एक सिंगल यानी एक एबनॉर्मल सेल, डायबिटीज एक सेल में नहीं हो शुरू होता है सर, लेकिन पूरा सिस्टम खराब हो जाए तो भी पता नहीं चलता। आप जाओ पूरा टेस्ट निकाल के आ जाओ, नहीं दिखता बीमारी, नहीं दिखेगा। कुछ लोग बोलते हैं ना पूरे बॉडी की स्कैनिंग करनी चाहिए, चेकअप करना चाहिए। मैं भी मानता हूँ करिए, जाइए वो पूरा सिटी स्कैन कराइए, एमआरआई करके आइए, पूरा एंडोस्कोपी करिए, वो कोलोनोस्कोपी नीचे से हो जाता है उसको भी करके देखिए, आपका एंजियोग्राफी करके देखिए, सब कुछ करिए। बताइए मुझे क्या बीमारी रिपोर्ट में दिखेगा? क्यों नहीं दिखा? पोहा, याद रखिए अब तक वो उस सिचुएशन में नहीं आ चुका है जिसको मैं कहता हूं जब तक कोई ऑर्गन 60 या 70% के डैमेज नहीं होता है तब तक बीमारी नहीं दिखाता है। इतने लोग समझ रहे? यस 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 यस।
तो पूरा का पूरा आपने 1 लाख रुपया भी टेस्ट के अंदर डाला ना, तब भी दिखेगा नहीं। इतने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? 60%, यस। पूरा का पूरा लाख रुपया नहीं सर, 10 लाख रुपए भी आपका पूरा बॉडी के स्कैनिंग के अंदर डाला ना, तो भी दिखेगा नहीं, क्योंकि वो मशीनरी है। वो तब दिखाएगी जब बीमारी पैदा हो जाएगी। और हम बात करते हैं माइक्रो लेवल के स्कैनिंग की, हम बात करते हैं आइडेंटिफायर की, हम बात करते हैं एक सिंगल सेल की, एक सिंगल सेल की। नाउ टाइम फॉर आइडेंटिफाई योर बॉडी इन माइक्रो लेवल। और वो चीज दुनिया का जड़ी बूटियों का राजा, सभी वनस्पतियों का राजा, द गैनोडर्मा लूसिडम। जितनी जगह पे हो सकते हो एक जोरदार क्लैप हो सकती है यार गैनोडर्मा के लिए, जोरदार क्लैप। जैसे आपका म्यूट बंद हो फिर भी क्लैप। यस यस, सभी 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 लोग फंटास्टिक फंटास्टिक, जितना जोर से कर सकते हैं जोर से क्लैप करिए, जोरदार जोरदार क्लैप। गैनोडर्मा, मेरे हाथ में ये जड़ी बूटी है, लाल रंग की गैनोडर्मा, एक डीएक्सएन की पहचान, आइडेंटिटी ऑफ द डीएक्सएन, और वर्ल्ड के अंदर 200 देशों में पहुंचाने वाली डीएक्सएन को एक जड़ी बूटी गैनोडर्मा लूसिडम, द आइडेंटिफायर हर्ब। लिखिए, अपने पेपर पर लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए, और ढिंडोरा पीट कर लोगों को बताइए। आइडेंटिफायर आपके पूरे सिटी में, हर घर में, हर गांव में, हर व्यक्ति के कान में आवाज जाना चाहिए, आइडेंटिफायर हर्ब। क्या नाम जाना चाहिए? आइडेंटिफायर हर्ब। सर एक सेल में ढूंढिए, कैंसर बनने के बाद नहीं। सर एक सेल में ढूंढिए, अटैक आने के बाद नहीं। सर एक सेल में ढूंढिए, किडनी फेल होने के बाद नहीं। सर एक सेल में ढूंढिए, लिवर फेल होने के बाद नहीं। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? कितने लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? जल्दी जल्दी जल्दी। इट्स कॉल्ड आइडेंटिफायर हर्ब। इसका मैं वैल्यू पैसे में बता ही नहीं सकता। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? यस, एक सेल में जाकर ढूंढने की क्षमता ये हमारे गैनोडर्मा के अंदर है। कहाँ कहाँ पे सेल है आपकी बॉडी में? कहाँ कहाँ पर सेल है? वो तो सर से लेकर पांव तक है, पूरे बॉडी के अंदर सेल ही सेल है। तो पूरे बॉडी को अंदर से ढूंढने की ताकत रखता है गैनोडर्मा लूसिडम, आइडेंटिफाई करता है। एक वर्ड को लेकर ना, इस एक वर्ड को लेकर या आइडेंटिफाई मार्केट को लेकर आप दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति क्रिएट कर सकते हैं वेलनेस लेवल पर। कितने लोग रेडी है? रेडी लिखेंगे, रेडी रेडी सर, छोड़िए सर मार्केट में, रेडी रेडी। आइडेंटिफाई बोलकर आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं, मैं सिर्फ देख रहा हूं, मैं रियलाइज कर पा रहा हूं। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? रेडी सर, रेडी रेडी, फंटास्टिक। यस, रेडी 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 लिखना है, रेडी रेडी सर, रेडी सर। हर घर में, हर व्यक्ति में, चाहे किसी भी उम्र का इंसान हो, स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, अगर कोशिका है तो उसको आइडेंटिफायर की जरूरत है। आइडेंटिफाई करना यानी आपके शरीर में जाकर एक एक कोशिकाओं को ढूंढना, एक ऐसी कोशिका जो रोग निर्माण का कारण बन रही है, एक ऐसा सेल जो आने वाले समय पे किसी एक ऑर्गन फेल का कारण बन रहा है, एक ऐसी कोशिका जो एबनॉर्मल बन रही है। लिखना है तो लिखिए, एबनॉर्मल बन रही है। एबनॉर्मल इनएक्टिव होती है, इनएक्टिव डेड हो जाती है। तो एबनॉर्मल एक सिंगल सेल, और एक अगर एक सेल आपका ठीक हो जाए तो आपका पेशी का समूह ठीक हो जाएगा, आपका ऑर्गन अच्छा होना शुरू हो जाएगा, पूरा सिस्टम ठीक होना शुरू हो जाएगा। जब आपका पूरा सिस्टम ठीक हो जाता है, आपके पूरे सर से लेकर पांव तक वेलनेस छा जाएगा। वेलनेस रिवॉल्यूशन। समझ रहे हैं दोस्तों? यस, समझ रहे हैं? यस यस यस। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को पावरफुल मैसेज आ रहा है इससे? कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि इसको कितनी ताकत हमें लगानी चाहिए यार, जिसका अंदाजा मैं आपको बता ही नहीं सकता कि क्या निकल कर लेकर आ सकते हो। बहुत बड़ी बात है। मैं स्क्रीन पर एक फोटोग्राफ दिखा रहा हूं, इसलिए मैं जरूर कहता हूँ ये वेलनेस रिवॉल्यूशन की किताब कोई साधारण किताब नहीं है। हर एक पेज अगर पढ़ेंगे ना, तो जो जो बातें मैं बताऊंगा ना, वो आपको वहां स्क्रिप्ट में मिलेगा, स्क्रिप्ट में, राइटिंग में मिलेगा, स्क्रिप्ट राइटिंग में मिलेगा। सेम। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? जो जो बातें अभी मैं बता रहा हूँ वो आपको वहां स्क्रिप्ट में दिया गया है। कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जल्दी बताओ, ये एग्री कितने लोग मानते हैं कि वो जो स्वास्थ्य क्रांति का जो किताब मैंने लिखा है वो कोई साधारण नई चीज मेरे हाथ से हुआ है। वो भगवान को मैं इसीलिए बहुत ज्यादा ब्लेस करता हूँ, मैं भगवान को ग्रेटिट्यूड करता हूँ, मैं थैंक यू कहता हूँ कि कभी ना कभी पे उसने मुझे वो, कहीं ना कहीं पे वो मुझे वो बुद्धि दी कि उठो प्रवीण, रात के 4 बजे पहाटे, मैंने बोलते ना अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठकर पेन लेकर लिखता था पागल के जैसा। बैचलर था उस समय पे, बैचलर था, शादी नहीं हुई थी। बाकी लोग देखते क्या है, लाइट क्यों लगा रहे हैं? नहीं नहीं, एक दिमाग में आइडिया आया, वो लिख रहा हूं। कब की बात है? 2008 की बात है।
और ये दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा बन जाएगा दोस्तों। जिसने भी वो पढ़ा होगा ना उसको पता चलेगा उसका क्या वैल्यू है। यस यस सर, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं, कोई साधारण बात नहीं है। तो एक एक कोशिकाओं को ढूंढकर उसको बचाने की ताकत रखता है। तो कितने लोग मानते हैं मेरी बात को कि ₹1,000,000 आपका लाइफ का करोड़ों रुपए बचाना का ताकत रखता है डीएक्सन। इतना मिलेगा ना वो बात की बात समझ लेते हैं, लेकिन करोड़ों रुपए बचाना कितना लोग चाहते हैं? यस यस यस, फंटास्टिक, बताओ। यस सर, मी लिखना, मी, ME। जिसको बात मेरी समझ में आ रही है, जो मेरे बात से कनेक्ट हो रहा है, जो मेरे साथ इस प्रेजेंटेशन में प्योरली वर्ड टू वर्ड कनेक्ट है, वो यमी लिखेंगे, मी। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ रहे मैं इस बात को कि आपका लाइफ में कितना पैसा आएगा वो आपका आने वाला मेहनत बता देगा, एफर्ट बता देगा, कंसिस्टेंट एफर्ट बता देगा। लेकिन ये करोड़ों रुपए बचाने का आपके पास ऑलरेडी मौका आ चुका है। वो आपका करोड़ों रुपए बचाना यानी आपको वेलनेस किट को लेना। वेलनेस किट, थोड़ा स्पीड से निकलता हूं यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर तो आपको बहुत सारा बात मैंने अभी बताया। 90, एक सवाल के साथ आगे बढ़िए, आप भी सवाल पूछना मार्केट को जाके, सर ये 90% ब्लॉक होने के बाद जाग जाना चाहिए या 5% पे जाग जाना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो कभी कभी है ना, आप जब बात ज्यादा करते हो तो दिक्कत आती है, इससे अच्छा एक सवाल बहुत अच्छा पूछना शुरू कर दीजिए। मैं क्या बताऊं मेरे प्रोडक्ट की पावर, मैं कैसे समझाऊं आपको डीएक्सएन प्रोडक्ट के अंदर क्या ताकत है। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, 95% ब्लॉक आने के बाद आप जाग जाओगे, शुरू करना चाहोगे या 5% पे शुरू करना चाहोगे? तो कितना लोग हैं 95% लिख रहे हैं, देखेंगे मैं, लिखो 95%, लिखने को भी मन नहीं करेगा। तो कितना परसेंट पे जागना चाहोगे वो भी लिखना है, 5%, 5%, 5%। अब मैं दूसरा सवाल आपको पूछता हूँ, क्या आप ऐसा हाथ है स्टैंड, जो आपका हैंडरेज आता है ना वहां पे, ऐसा हाथ खड़ा करके बोल सकते हैं? मैं देख रहा हूँ आपका हैंडरेज आएगा तो भी मैं मान सकता हूँ कि सर आप ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हो, मेरे हार्ट के अंदर तो पूरा क्लीन है। अगर ऐसा कोई मानता होगा तो हैंड रेज करिए अपना स्क्रीन के अंदर, पार्टिसिपेशन में मैं देख पाता हूं इसको। ये पूरा रॉन्ग बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हो आप, अनाप शनाप बोल रहे हो आप। मेरा तो हार्ट का अंदर का जो वेंस है ना वो पूरा क्लीन है, अंदर का जो पूरा जो वेंस है ना, वो जो दीवार टू दीवार देखा जाता है, वॉल टू वॉल, वो पूरा क्लीन है, वॉल टू वॉल। ऐसा आप हैंड रेज करके बोल सकते हैं? नहीं ना। तो 5 से 10% तो हो चुका है सर, 20-25% हो चुका है। तो अब जागना आपका हाथ में है, प्रिवेंशन पे जाना है या इलनेस की तरफ जाना है, रेड जोन में रहना है कि ग्रीन जोन के अंदर रहना है। घर भी लेते हो ना तो ग्रीन जोन में लेते हैं, ये सर नो, अच्छी जगह पे लेते हैं। तो क्यों हमारे बॉडी के लिए, खुद के लिए हम अभी भी सतर्क नहीं होते? क्योंकि जब 95% ब्लॉक आ जाता है वो कभी भी आ सकता है सर, पता नहीं है। लेकिन अभी की अभी 5% पे आइडेंटिफाई करने की ताकत ये वेलनेस किट रखता है। इतना जबरदस्त, 95% ब्लॉक होने पर भी ये दबकता है, ऐसे ही दबकता है। With old age, disorder in the 95% cardiovascular होने पर system भी occurs ये कभी first. भी रुकता नहीं है, Blood viscosity and the नहीं content रुकता। of cholesterol and समझिए मेरी बात को। triglycerides in the blood increase. और जब आ जाता है तब छा जाता है। तो कितना बचा पाओगे? एक हृदय रोग का शरीर के अंदर ना हो, 5 लाख रुपए बच जाएगा। आप लोग यस थैंक्स बोल सकते हैं, 5 लाख रुपए बचा दिया मैंने आपका। 95% वेलनेस सर, बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं, आपको देखना है स्क्रीन पर, तो कई सारी अभी प्रॉब्लम, सर्दी की खांसी की प्रॉब्लम की वजह से लोग अस्थमा के अटैक में जा रहे हैं। और ये लंग्स जो है ना, वहां पे कभी ऑपरेशन नहीं होता साहब, लेकिन जब ये लंग्स का जो प्रॉब्लम आता है तो जिंदगी भर पैसा चला जाता है। ये 3 करोड़ का वैल्यू है सर इसका, तो सिर्फ एक लंग्स का। यह ट्रांसप्लांट आपके पूरी इंडिया में कहीं पे भी नहीं होता, अगर होता होगा तो मुझे भी इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि लंग्स की ट्रांसप्लांट होता है, नया ट्रांसप्लांट, नया लंग बैठाना। लिवर बदल देते हैं, किडनी बदल देते हैं, पता नहीं आने वाले समय पे होगा, लेकिन अभी भी नहीं है। 3 करोड़ रुपया दो तो भी नहीं है, तो आपका कम से कम ये, अगर आप आज से आइडेंटिफायर किट, कौन सा किट, वेलनेस किट खाना शुरू करते हो, वेलनेस के ऊपर बात करना शुरू करते हो, तो आपके लंग्स में 5, 10, 20, 25% अगर लंग्स में म्यूकस होगा तो उसको डिस्चार्ज करना चाहिए कि उसको डिपॉजिट करना चाहिए? लिखेंगे डिस्चार्ज करना है यानी कचरे को निकालना है कि डिपॉजिट करना है? कितने लोग डिपॉजिट करना चाहते हैं? मैं देखता हूँ डिपॉजिट करना चाहते हैं। नहीं सर डिपॉजिट कैसे, नहीं, निकालना है। तो कभी भी नहीं देखना हाथ में कितना आरजीजीएल है। अगर डिस्चार्ज की बात आती है ना, निकाल देता है तो डिस्चार्ज कर देता है शरीर से बाहर।
या आपको लाइफ टाइम का संरक्षण मिल जाता है डीएक्सिन की वजह से। डिस्चार्ज करना है, यस, डिस्चार्ज डिस्चार्ज डिस्चार्ज। जो भी कचरा आ रहा है, फिर वो लंग्स के अंदर हो, आपके फेफड़ों के अंदर हो, आपकी कौन से कोशिकाओं के अंदर हो, उन सारे कचरे को निकाल ये ज्ञानोडर्मा। इसीलिए जड़ी बूटियों में राजा, वनस्पतियों का बोला जाता है इसको, ऐसे ही नहीं बोलते ना। 400 मेडिसिनल प्रॉपर्टी है एक ही वनस्पति, तो एक कैंसर सेल को ढूंढने की क्षमता रखता है। यहाँ पे भी एक पावरफुल क्वेश्चन बनता है, गांठ बनने के बाद जागना है कि एक सिंगल सेल को ढूंढना है? कितने लोग हैं जो गांठ बनने के बाद जागना चाहेंगे, और कितने लोग ऐसे बैठे हैं कि जो एक सिंगल सेल को ढूंढना चाहेंगे, आइडेंटिफाई करना चाहेंगे? वही वेलनेस किट अगर आप लेते हैं तो आपका एक सिंगल सेल को ढूंढता है और उसको नॉर्मलाइज करता है, डिस्ट्रॉय नहीं करता। वाओ वाओ, फंटास्टिक। कितने लोग समझ सकते हैं? यस, वाओ। कितने लोग फील कर सकते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम आपके बॉडी में नहीं आने के लिए, रोकने के लिए आ चुका है डीएक्सएन? यस। कितने लोगों ने देखा होगा ना ये लेवल पे जाके लोगों को लास्ट स्टेज में बचाया है डीएक्सएन प्रोडक्ट ने। लास्ट स्टेज में जब ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी कि जब डॉक्टर खुद बोलते हैं कि अभी इनको हम नहीं बचा पाएंगे, इनको जाकर घर लेके जाइए, ये कुछ जिनके मेहमान है, और ऐसे सिचुएशन में प्रोडक्ट खाना शुरू किया और आज 7 साल 10 साल से अच्छे जीवन जी रहे। तो अगर ये लेवल पे जाके काम कर सकता है तो आपके शुरुआत में काम करेगा कि नहीं करेगा? यस। तो एक सिंगल सेल को ढूंढता है, उसको नॉर्मल करने की ताकत रखता है। अगर ये लेवल पे जाके कैंसर को न्यूट्रलाइज करने की पावर कर सकता है तो आपकी बॉडी में ना बने, इसके लिए कितना बड़ा काम करेगा। कितना लोग आज से पावरफुल तरीके से वेलनेस किट खुद भी खाएंगे और हर घर में प्रमोट करना शुरू करेंगे। जैसे आज मैं बता रहा हूँ, टेक्निक बता रहा हूँ, इसको प्रमोट करने की टेक्निक आ रही है। स्किल सेट प्रोग्राम बोला था मैंने, स्किल ट्रेनिंग। कितने लोग सीख रहे हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस। वॉल्यूम के बारे में चिंता मत करिए, मिशन के बारे में चिंता करिए, लोगों के बारे में चिंता करिए, क्या लोगों तक लेके जा सकते हैं उसके बारे में चिंता करना शुरू कर दीजिए। तो आपको पैसा आपके पास नहीं सर, पैसा आपके पीछे आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा सर, सोचो मत अभी। लेकिन कुछ अच्छा कर्म करना जरूरी है। कितने लोग समझ सकते हैं एक कैंसर का एक एस्टिमेटेड कॉस्ट 10 लाख रुपया निकल कर आता है। अब देखो गूगल में डालकर, मैं कोई ऐसी वर्ड नहीं लिखा है कोई, अब जाओ गूगल में लिखो कैंसर एस्टिमेटेड कॉस्ट, कैंसर एस्टिमेटेड कॉस्ट, ट्रीटमेंट कॉस्ट, एस्टिमेटेड ट्रीटमेंट कॉस्ट, तो आपको लिखकर आएगा 10 लाख रुपया। कितना लाख रुपया है? 10 लाख रुपीज, एक कैंसर का। और हम चाहते हैं वो सिचुएशन आपके जीवन में ना आए। ऐसा बोलना होगा सर घर में जाके, सर एक सिंगल सेल में आज से वेलनेस किट लेना शुरू करते हैं। थोड़ा समय लगेगा लोगों को समझने के लिए, लेकिन ये जो ट्रुथ होता है ना, रियलिटी होता है, वो आ जाएगा दिमाग में। यस यस यस, क्योंकि नया है, कुछ लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन चिंता मत करिए, सही ट्रैक पे है आप। यस 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 यस, पावरफुल। बताइए जल्दी जल्दी, समझ रहे? जल्दी बताओ। समझ जाएंगे लोग, क्योंकि आने वाला समय दिखाएगा इनको। आपको मास्टर बन जाना है, आपको वेलनेस एडवाइजर बन जाना है, स्वास्थ्य क्रांति का सलाहकार बन जाना है। मैं खुद बहुत जबरदस्त शिक्षा और ट्रेनिंग देना शुरू कर चुका हूँ, बहुत सारे लोगों को मेंटरशिप कर रहा हूँ अभी। जितना हो सकता है मेरे मन से, जितना मेरे मन से बन सकता है, उतना देने की ताकत कर रहा हूँ। दोस्तों आप देख पा रहे हो, अगर ये फ्री के ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं इतना दे सकता हूँ, तो मैं मेरे पेड लोगों के लिए कितना कर रहा हूँ, कितनी पावरफुल ताकत लगा रहा हूँ। यस और नो? देख सकते हैं आप लोग, ऐसे नासूर बन जाते हैं ना, तो पता चलता है अपनी बॉडी ने क्या गवाया है। एक एक बॉडी आपका, एक एक बॉडी का अंग है। जब नासूर जब बन जाता है तो क्या समझ में आता है कि क्या आपने गवाया है। बहुत बड़ी बात है ये। इस तरीके का सिचुएशन आपका एक सिंगल सेल से शुरू होता है और ऑर्गन फेल्योर आ जाता है लाइफ में। कभी भी रातों रात नहीं होता, एक ऑर्गन फेल होने के लिए 10 साल लगता है। जैसे आपने देखा होगा, एक लिवर की ट्रांसप्लांट करने के लिए 40 लाख रुपया डॉक्टर लेते हैं। कितना लोगों के पास 40 लाख रुपया बैंक में जमा है? कितना लोगों ने साइड में रखा है 40 लाख रुपया? है आपके पास 40 लाख रुपया तो शायद हो सकता है कि आप अमीर इंसान है सर, लेकिन सर फिर भी ये 40 लाख रुपया आपकी लिवर बदलने के लिए आपने नहीं रखा है। और मैं 99% लोग उतना पैसा बाजू में नहीं निकाल पाते। 1% होगा, 8-10 फैमिली होगा इंडिया के अंदर जो साइड में 40 लाख रखा है पूरा। ये सर नो,
समझ रहे मेरी बात को? तो आज को अंडरस्टैंड करना है। अगर ये नहीं कर पाते 40 लाख रुपए साइड में, तो वेलनेस तो घर में लेकर आइए, वेलनेस को साइड में लेकर आइए अपनी। वेलनेस वेलनेस लिखना शुरू कर दे। कितने लोग वेलनेस लिखेंगे? वेलनेस 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 वेलनेस। यस, अंडरस्टैंड करना है दोस्तों इस बात को, रियलाइज करना इस चीज को, और हर घर में लेके जाना इस बात को। यस 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 यस। कम से कम करोड़ों रुपए बचाने की ताकत रखता है हमारा ये प्रोडक्ट। स्क्रीन पर जो फोटोग्राफ दिख रहे हैं वो रियल लाइफ फोटोग्राफ से, रियल लाइफ सेविंग फोटोग्राफ से लोगों के, रियल लाइफ। यानी ऐसा गैंग्रीन जो जब बन जाता है, ऐसे जगह पे गैनोडर्मा का जो पाउडर डाला जाता है, इसका गैनोडर्मा का पाउडर, तो वहां से पूरा पॉइजन निकलना शुरू हो जाता है। फिर पूरा ग्रेनुलेशन टिश्यूज हेल्दी हो गया, सेल नॉर्मल हो गया, पूरा पैर ठीक हो गया। अब यहाँ पे बात आती है, इतना डेड सेल होने के बाद अगर ये काम इतना पावरफुल करके नॉर्मल सेल, नया सेल बना सकता है, तो मुझे बताओ इतना खराब होने के बाद अगर बचाने की ताकत रखता है, तो क्या आपके बॉडी का ऑर्गन फेल होने देगा? कितना खाना चाहिए? लोग पूछते हैं सवाल। मैं बोलता हूँ हाथ में जितना है उतना खाओ, जेब में जितना पैसा है उतना खाओ, जितना मन बना सकते हो उतना खाओ, किसी को पूछ के मत खाओ कितना खाना है। अपने मन से, इच्छा से खाओ, लेकिन लगातार खाओ, कंटिन्यूअसली खाओ, लाइफ टाइम के लिए खाओ। बचाएगा आपकी लाइफ का ये 20 लाख रुपए। एक ऑर्गन का बता रहा हूं, कम से कम एक ऑर्गन बचाने का 20 लाख रुपया है। चाहते हैं आप लोग, सब लोग? पूरा का पूरा वेलनेस किट स्क्रीन पर आ चुका है, और आप देख पा रहे हो ये पूरा जो वेलनेस किट है ना, ये पूरा डिटॉक्सिफिकेशन किट है। इसको लिख सकते हो तो लिखो, डिटॉक्सिफाई किट। सभी का सभी प्रोडक्ट है ना, डिटॉक्स करने में मदद करता है। आरजी अपने लेवल पे काम करेगा, जीएल अपने लेवल पे काम करेगा, स्पिरुलिना अपने लेवल पे काम करेगा, नोनीजी है, वर्जिन कोकोनट है, गैनो टी है, लेमनजी है, स्पाइस ब्लैक टी है, रोजेले है, साथ ही साथ त्रिफला है, नीम गिलोय है। यस यस यस, गिलोय आपकी लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करेगा, नीम आपकी ब्लड प्यूरिफिकेशन में सपोर्ट करेगा, हिमालयन सॉल्ट आपको 84 मिनरल्स देने की ताकत रखता है, तो रोजेल आपका इम्यूनिटी बूस्टर बन जाता है, एंटीऑक्सीडेंट के अंदर पावरफुल बन जाता है, और अश्वगंधा आपकी एनर्जी को, वाइटलिटी को इंक्रीज करता है। तो पूरा का पूरा वेलनेस किट कितने लोग लेना चाहेंगे बताओ मुझे? यस, मी लिखना, मी, MEME। कितने लोग लेना चाहेंगे? MEME। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे? आपके लाइफ से ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है सर, आपके लाइफ से ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है सर। हम हंसी खुशी जाके गाड़ी लेकर आते हैं और पूरे पेड़े बांटते हैं दुनिया में लोगों को। बहुत अच्छा कार मैंने ले लिया, बहुत अच्छा घर मैंने ले लिया, लेकिन ये वेलनेस को आप कैसे सेलिब्रेट कर पाओगे? गाड़ी का 10 लाख रुपया लगता है, घर के लिए कम से कम 50 लाख रुपया लगता है। यस और नो? लोग हंसी खुशी लेकर आते हैं, लेकिन जो लाइफ है ना, वो आपका जीवन साथी है सर। उसके लिए आप कुछ देना आज, तब जाके ये आपको कुछ देगा। कितने लोग मानते हैं मेरी बात को? और देना जरूरी है। एक प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया, जितने प्रॉब्लम के नाम मैंने बोले ना, वो एक प्रॉब्लम, जैसे मैंने एक लाइन स्टार्टअप में बताया था, एक बार थायराइड, एक बार ब्लड प्रेशर या एक बार डायबिटीज अगर शरीर में छा जाता है, तो 50 लाख रुपया चला जाता है। ऐसा आपको दिमाग रखना है अभी, आज से। एक बार डायबिटीज, एक बार थायराइड, एक बार ब्लड प्रेशर आ जाता है, तो 50 लाख रुपया चला जाता है। और ये 50 लाख रुपया बचाने के लिए आपको वेलनेस किट घर में लेकर आना है। ये 50 लाख कितना इंसान का हो गया बताओ मुझे? एक इंसान का हो गया? हाँ सर, एक इंसान का हो गया। एक बीमारी का हो गया? हाँ सर, एक बीमारी का हो गया। तो घर में 4 लोग हैं, 4 लोग का अलग अलग प्रॉब्लम आ गया है, अब क्या करेंगे? लेकिन चिंता नहीं सर, एक वेलनेस किट पूरे फैमिली के लिए। कितना इसका कॉस्ट? टोटल किट जो मैंने अभी बताया आपको, वो 99 या 99,000 नहीं सर, उसका वैल्यू तो पैसे में नहीं हो सकता, 19,475, यानी करीब करीब 30,000 रुपया, 20,000 रुपीज। कितने लोग अपनी खुद की वेलनेस के लिए 20,000 देने के लिए तैयार है? मैं देखना चाहता हूं कितने लोग रेडी है अपनी खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी परिवार और अपनी खुद की सुरक्षा के लिए 20,000 देना के लिए रेडी है। और कुछ लोग बोलते होंगे सर 20,000 नहीं है मेरे पास, कहां से लाऊं? तो सोचना, आज अगर जाते जाते एक पर्सन है, वो मिस्टर फिट का अगर एक्सीडेंट हो जाता है और उसको अस्पताल में भर्ती किया जाता है, एक टांग अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, फ्रैक्चर लग जाता है, तो कम से कम 3 लाख चला जाता है। तो मैं बैठा हूं इधर, मैंने देखा है,
3 लाख रुपया देना पड़ा। एक एक्सीडेंट हुआ, बहुत बड़ा एक्सीडेंट, फ्रैक्चर के अंदर चला गया। साधारण सा खांसी आया और वो छींके आना शुरू हो गया और अस्पताल में भर्ती किया और 4 दिन के अंदर 10 से 20 हजार एडमिट के कारण चला गया। 20 हजार चला गया, सिर्फ सर्दी खांसी की वजह से जा रहा है, सिर्फ सर्दी खांसी की वजह से। कितने लोग बात को समझ रहे हैं मेरी? कितनों को ये बात समझ में आ रही है, अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हैं और एग्री बोल सकते हैं? मैंने क्या बोला सर? सर्दी खांसी की वजह से 20 हजार जा रहा है लोगों का। आज सिचुएशन आ चुका है। एक बार एडमिट करो और आजकल तो अस्पताल में तो पूरा कतार लग चुका है, अस्पताल में जगह नहीं है भर्ती करने के लिए। और हम चाहते हैं आपके जीवन में वो सब कुछ आपकी लाइफ में बचाना है आज से। तो ये 20,000 का किट आपके पूरे परिवार की रक्षा करेगा। कंटिन्यूअसली खाते रहना है आपको। यस, और यही आपके घर में फ्री में भी आएगा। अगर आप थोड़ा सा कदम उठाओगे तो फ्री में भी आ जाएगा। फिर भी चिंता नहीं है सर, और इसको थोड़ा कम कर लेते हैं आपके लिए। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस होता है इसके अंदर। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर देते हो, एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड पैन कार्ड फोटो के साथ, ऐसे बात करना है सर आपको आज से। आधार कार्ड पैन कार्ड फोटो रजिस्ट्रेशन कर देते हो तो आप DXN के साथ एसोसिएट हो जाते हो। तो यही किट आपको 15,500 रुपए में मिल जाएगा। तो आपका कम से कम 4,000 रुपए बचा दिया मैंने अभी के। क्या बच गया बताओ? 4,000 रुपीज। और अगर आप 10 कस्टमर क्रिएट करते हो तो 40,000 रुपया आ गया फिर से वापस। वाव फील कर सकते हैं? बताओ जल्दी बताओ, वाव वाव फील कर सकते हैं? मैंने अभी बताया था $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने जा रही है। मास्टर बनो यार, मास्टर बन जाओ वेलनेस में। यस, वेलनेस मास्टर बनना है। फंटास्टिक, जल्दी मास्टर बन जाओ, मास्टर। एक किट अगर MRP में एक कस्टमर को देकर आते हैं तो 4,000 रुपए आपका डायरेक्टली रिटेल प्रॉफिट आता है। और अगर आप 10 कस्टमर क्रिएट करते हो तो 40,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40,000। क्लोजिंग टेक्निक पे बात करना सीखना है आज से। क्लोजिंग कितना लोग सीखना चाहते हैं? 10 मिनट अभी आगे के मैं बताऊंगा। क्लोजिंग पे जरूर बात करिए। क्लोजिंग टेक्निक बोला जाता है इसको। और ये टेक्निक है सर। हाई वैल्यू प्रोडक्ट बेचने की भी तरीका होता है इसके अंदर, और बात करने का तरीका सीखना होता है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास सर 10,000 भी नहीं है, तो आपको ये बात बोलनी चाहिए वहां। सर हमारे पास एक कार होती है 10 लाख का, तो उसका एक सर्विसिंग का 10,000 लगता है। साल में 3 बार करो तो 30,000 जाता है। एक साल का 30,000, तो आने वाले 50 साल गाड़ी चलाओगे तो 50,000 इंटू 30,000 तो 15 लाख रुपया गाड़ी के डबल कीमत भी लोग सर्विसिंग में डाल रहे हैं। यस और नो? क्यों? मेंटेनेंस है भाई, देना पड़ता है। क्या बोलते हैं? गाड़ी है, चलना पड़ता है। गाड़ी नहीं होगी तो कैसे चलेगा? बॉडी नहीं होगी तो क्या होगा? जिसकी वजह से आप चल रहे हो उसकी वैल्यू नहीं कर पाओगे तो कैसे होगा? अगर गाड़ी का सर्विसिंग का 10,000 लग सकता है तो बॉडी का सर्विसिंग का 20,000 लगेगा कि नहीं लगेगा? आप मुझे बताओ। कितने लोग बोलते हैं कि ट्रूथ है, ट्रूथ है ये बात। और ये इसको बोलते जस्टिफाइड है, जस्टिफाइड है। घर का भी सर्विसिंग है, घर का भी मेंटेनेंस करते हैं लोग। जिस घर में मैं रहता हूँ वहां मेंटेनेंस कॉस्ट है 5,000 रुपीज साल। एक महीने का 5,000 तो महीने का 5,000 तो साल का कितना हो गया बताओ? 60,000 रुपए मेंटेनेंस दे रहा हूं मैं इस घर में अभी जहां बैठा हूं ना। 60,000 मेंटेनेंस एक साल का। 50 साल अगर यहाँ पे मैं रहता हूँ इसी जगह पर, 50 साल इंटू 60 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 30 लाख रुपया देना पड़ता है सर। क्यों सर देना पड़ता है? क्या करें इसके लिए? घर का मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट है कि ये बॉडी का मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट है? पूछो लोगों को जाके। सर ये बॉडी अच्छा रहेगा ना 10 घर लेगा तुम, लेकिन ये नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। ये 10 लाख नहीं सर, 20 लाख का भी नहीं है सर, ये करोड़ का प्रॉपर्टी है आपके पास। ट्रूथ कितने लोग समझ रहे हैं? जस्टिफाइड है ये बात। एजुकेशन के नाम पर हम कितना पैसा डाल रहे हैं सर। एक बच्चे की फीस आजकल 1 लाख रुपया बन चुकी है, तो एक साल का 1 लाख तो 20 साल का 20 लाख जाता है। देना पड़ता है बोलते लोग। क्या बोलते हैं यहाँ पे? देना पड़ता है। पता नहीं वो बच्चा आगे जाके सच में कुछ कीर्तिमान हासिल करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी हो चुकी है। क्या हो चुकी है? फिर से वर्ड को सुनिए, फॉर्मेलिटी हो चुकी है कि पैसा देना पड़ता है। अगर एजुकेशन में देना पड़ता है तो उसके पापा का लाइफ का बचाने के लिए नहीं लगेगा। तो लोग बोलते हैं जस्टिफाइड लिखना है, तुरंत लिखना है जस्टिफाइड, जस्टिफाइड। यस 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 यस, जस्टिफाइड लिखना है, जस्टिफाइड। यस यस यस,
ट्रूथ है, ट्रूथ, यस, फंटास्टिक। सर एक बिजनेस करने वाला इंसान स्टार्टअप करने के लिए 5 से 10 लाख लगा सकता है, तो लाइफ को स्टार्टअप करने के लिए, खुद के लाइफ के वेलनेस को लाने के लिए 20,000 कुछ ज्यादा है? कुछ भी नहीं सर, 20,000 का प्रोडक्ट आपके घर में होना ही चाहिए। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? मेरी बात को जल्दी बताओ, क्योंकि सर लाइफ इंपॉर्टेंट है, एक महीने का सैलरी नहीं। आपका सोना पीला दिखता है सर, पीला कलर है उसका, सिर्फ अगर उसका सोना नाम हटा दो और वो कलर वाला हाथ में दे दो तो कुछ नहीं, उसका वैल्यू कुछ नहीं है, धातु है वो। लेकिन एक समय आ जाता है वो बचाने के लिए उसको भी गिरवी रखना पड़ता है। तो सोने के जैसा सोना होना चाहिए, तो सोने के जैसा लाइफ होना चाहिए। इंश्योरेंस के नाम पर कितने सारी किश्तियां हम पे करते हैं, लेकिन एश्योरेंस के लिए हमें अपना लाइफ को एश्योर करने के लिए वेलनेस को आज अपनाना है। फिक्स डिपॉजिट हम करते हैं बैंक में, कुछ पैसा बाजू में निकालने की दिक्कत करते हैं, क्योंकि आने वाले समय पे बेटी का हमें क्या करना है, शादी करना है। मेरे बच्चों को कहीं ना कहीं पे जॉब पे लगेगा तो पैसा, या किसी जगह पे उसको डिग्री करनी है, या मेरे बच्चों को जाके डॉक्टरी करानी है, तो एफडी करते हैं। लेकिन बेचारा यहाँ पे एफडी हो रहा है और दूसरा डिपॉजिट हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर एफडी, टॉक्सिक एफडी, और दोनों एक दिन निकलता है। समझ रहे मेरी बात को? बॉडी चेकअप करने के लिए लोग डरते हैं। अब मैं आपके सामने सॉल्यूशन बता रहा हूं, तो चेकअप इंपॉर्टेंट है कि सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंट है? लिखो 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 लिखो। चेकअप इंपॉर्टेंट है कि सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है? पंचकर्मा भी करने के लिए लोग एक पंचकर्मा, यानी सिर्फ कुछ लोग विरेचन करते तो 10,000 डाल कर आते। जस्टिफाई है कि नहीं मुझे बताओ? सिर्फ विरेचन, एक विरेचन का 10,000 अगर जा सकता है तो पूरे बॉडी का वेलनेस का फायदा मैं बताया आपको। पांव, सर का बाल से लेकर पैर के नाखून तक का आपका सुरक्षा का किट आपके सामने, जीवन रक्षा हो सकता है कि नहीं? इसके लिए बताओ मुझे, कुछ तो बनता है कि नहीं बनता है? इस कॉल सेल्यूलर पंचकर्मा, कोशिकाओं के अंदर काम करवाना। समझ रहे मेरी बात को? यस 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 यस, जल्दी बताओ। यस, समझ रहे सर, समझ रहे, बताओ जल्दी। आज से अपना लाइफस्टाइल को सर ऐसा रखना है, हेल्दी रखना है, ताकि आने वाला 20 साल बाद, 50 साल बाद या 30 साल बाद आपका बुढ़ापा भी वैसे ही रहे, हेल्दी, मस्त, एनर्जेटिक और यंग, जवान। देखो दो तरह का इंसान स्क्रीन पर है। एक स्पोर्ट्स शूज पहन रहा है और एक अस्पताल की चप्पल पहन रहा है। एक घड़ी स्मार्ट वॉच पहनकर निकल रहा है, तो दूसरा अपने पल्स मीटर को लगा रहा है, पल खा रहा है, ऑक्सीजन का पाइप डाला हुआ है। कौन सा इंसान बनना चाहोगे? डिसीजन आपके हाथ में है। बताओ जल्दी जल्दी। यस 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 यस, यस और नो? फैट टू फिट एक स्टोरी बता दो, चलिए, बहुत वीडियो है, देखो। जवानी में पहलवानी लड़ते हुए से लेके 42 साल का एक आदमी है, जो 52 साल का एक आदमी तक की एक बड़ी सी जर्नी है। आमिर सर ने पहले मुझसे पूछा था कि तुम अपना विजन बताओ, कि तुम कैसे देख रहे हो महावीर सिंह को। नीतीश जी ने कहा कि हम लोग शुरू करते हैं, आपका जो यंग पोर्शन है वहाँ से शुरू करते हैं। तो मैंने कहा नहीं सर, ऐसे नहीं करते, हम उल्टा करते हैं। हम पहले जो मोटापे का जो पार्ट है, जो करीबन 80% फिल्म जो है वो मोटापे में है, तो पहले वो कर लेते हैं। अगर मैं यंग पोर्शन कर लूँ और फिर मैं वज़न बढ़ा के मैं ओल्ड का जो पोर्शन है वो करूँ, तो जब फिल्म कंप्लीट होगी उस वक्त मैं मोटा रहूँगा और कोई वजह नहीं होगी मेरे लिए वज़न कम करने की। So putting on the weight was fun. I could eat and drink whatever I wanted and have a great time. एक मिनट रुकता हूँ, 2 मिनट बताता हूँ मैं। वहां पे क्या लाइन बोला, बहुत पावरफुल, कि उनका जो डायरेक्टर थे वो क्या बोले कि सर पहले हम काम करते हैं, 80% पार्ट आपका मोटा माँ का है, सिर्फ 20% आपका ये जो अभी का जो शरीर है वैसा पार्ट है, तो पहले चलो ये कर लेते हैं और बाकी का 80% बाद में करते हैं। तो आमिर खान ने बहुत पावरफुल लाइन बोली। क्या बोला उन्होंने? कि मोटा माँ का पार्ट पहले करेंगे तो मैं जाता हूँ, और जो 20% रहेगा उसके लिए मुझे वजह मिल जाती है कि मैं छोटा हो जाऊं या फिर मैं फिर से यंग बन जाऊं, और फिर मैं 20% का कर लेता हूं फिट होने के बाद। तो उन्होंने क्या किया, 80% का पार्ट पहले पूरा किया। Ball, I have to say, I had a ball. But it was also most uncomfortable. Even my wrestling training was affected because पर्पस भी स्ट्रांग I was होना carrying चाहिए। so much weight that I couldn't really move fast enough. You know, your breathing changes when you put on weight. Your whole body language changes. The way you walk, the way you sit, the way you try to stand up.
everything changes. जो इनका डेडिकेशन है आमिर सर का। एक टेम्पटेशन ये भी है आपका कि ठीक है आप मेरे को मोटा दिखना है तो मैं फिर बॉडी सूट लगा लेता हूँ। बॉडी सूट में मज़ा नहीं आएगा, मतलब चलिए शर्ट के नीचे मैं मोटा लगूंगा लेकिन वो फील नहीं आएगा, वो मज़ा नहीं आएगा मुझे एज एन एक्टर। I hope you never see me like this ever again. And guys, it's a picture up on our town. मार के ये सेट खत्म किया तो मैंने उनको बता दिया कि ये सेट आपने कभी नहीं किया था। दिस वाज द फर्स्ट टाइम यू डन इट सो हैवी। और फिर धीरे 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 देखते ही देखते आपकी बॉडी जो है वो ट्रांसफॉर्म होने लगती है। I train very early in the morning. What is your body now? Okay. So around 6:30, 7. Very nice. After 4 months. 18%? 18 point something. Dude, that's not fair, yeah. 18.15. 5 months later. Wow, fantastic. क्या मैसेज मिला बताओ मुझे, पावरफुल मैसेज बताओ मुझे, क्या मैसेज मिला इस वीडियो में। आमिर खान को बोला गया था कि पहले हम मोटा, आपका जो भी अभी का बॉडी है उसका अभी पूरा कर लेते हैं वीडियो शूटिंग, उसके बाद आप मोटा बन जाइए और फिर 80% पार्ट को काम करना शुरू करते हैं। उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने क्या डिसीजन लिया, पहले मोटामा वाला पार्ट खत्म कर दो, उसके बाद मेरे पास एक पावरफुल वजह मिलेगी। क्या बोला पॉइंट था, वजह मिलेगी कि मुझे वो 20% के लिए फिर छोटा होना पड़ेगा, फिर हेल्दी होना पड़ेगा। अब अपनी लाइफ में देखो, अगर इतने बड़ा इंसान अगर इतना पावरफुल डिसीजन ले सकते हैं तो कितना वेलनेस और फिटनेस का कितना इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। कौन है ये इंसान, जो भी कर आप सोचेगा वो होगा सर लाइफ में। देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर, ये सेम है, यस अंबानी का बेटा है। तो सीक्रेट है दोस्तों, आई एम रिस्पॉन्सिबल ऑफ माई लाइफ। लिखे लिखे, आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन लाइफ। आज जो भी आपके लाइफ में होगा ना, आज से इसका रिस्पॉन्सिबल आप हैं। यस जल्दी बताओ, जो भी होगा, अगर आप आने वाले समय पे अमीर बन जाओगे तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है। 99% ये ट्रूथ है दोस्तों, ये फैक्ट है दोस्तों। 100% बोला जाता है, 1% भी डाउट रहेगा तो भी हम आगे नहीं बढ़ पाते। 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। यस 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 दोस्तों। और मैं अभी एक लाइन बोलता हूँ आपको, यानी प्लान, यानी बहुत पावरफुल एक वेलनेस किट के अंदर जो प्लान हमने जो बताया आपको, वो प्लान लास्ट के एक प्रोग्राम में हमने किया था, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। वो आप मेरा यूट्यूब चैनल में भी जाके देखिए वीडियो, उसके अंदर पूरा प्लान का डिटेल में है। उसके अंदर मैंने बोला एक वेलनेस किट का एसवी होता है 6500, लिखना है तो लिखिए 6500 एसवी पूरा हो जाता है। और आफ्टर ऑल अगर आप 6 का स्ट्रक्चर पूरा करते हो तो 6 स्ट्रक्चर में ही आप अपना टीम के अंदर दूसरा लेवल में आपका इनकम 50,000 क्रॉस होता है, सेकंड लेवल में आपका 50,000 इनकम क्रॉस होता है, और थर्ड लेवल में वही आप वेलनेस किट के माध्यम से 3 लाख तक पहुंच सकते हैं और क्राउन डायमंड बन सकते हैं। 3 लेवल के अंदर आपको, जो मैंने अभी बताया कि आपको अपने ट्रिपल डायमंड आप 3 लेवल में बन सकते हैं और 3 लाख रुपए इनकम तक पहुंच सकते हैं 3 लेवल में। 6500 का ये किट था, अभी जो मैंने किट बताया वो 6500 एसवी हुआ। एसवी लिखना, सॉरी सिर्फ 6500 रुपया लगेगा लोगों को, एसवी लिखना, एसवी सेल्स वैल्यू होती है उसकी, वेलनेस किट। और फिर प्लान के अंदर उसको पूरी ताकत लगा दो, हर घर में वेलनेस किट देना शुरू कर दो। एक इंसान मिल जाए, उसको बोलना सर आज लाइफ के बारे में बात करते हैं, आपके घर में वेलनेस को फिट करते हैं। सर नो, कुछ लोग बोलते हैं आपके घर में फिल्टर फिट करता हूँ, आपके घर में ये फिट करते हैं, आज आपके घर में हम ब्रॉडकास्ट फिट करते हैं, आज बोलना सर वेलनेस लेकर आता हूँ आपके घर में। वो खुशी खुशी ले लेगा सर, आप पूरी बात समझाना अच्छे से। कितने लोग समझ रहे मेरी बात को और कितने लोग इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे और मास्टर बनेंगे, मास्टर वेलनेस रिवॉल्यूशन में मास्टर। यस 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 मी बोलना है। और यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आने वाले समय पे बहुत पावरफुल इंसान बनने के लिए। एक ऐसा रिवॉल्यूशनरी पर्सन बन जाइए कि लोगों को लिए आप एक आइकॉनिक पर्सन बन जाना है, कई लोगों की जिंदगी बदलने वाला इंसान आपको बन जाना है।
लाखों करोड़ों लोगों का लाइफ बदलने का, इंसान बनने का मौका आपको ये जिंदगी देती है दोस्तों, बार बार नहीं मिलता ऐसा मौका। कितने लोग समझ रहे हैं और आज से रेडी है? यस, थैंक यू कहना चाहूंगा और एक पावरफुल गाने के साथ इसको हम वाइंड अप करते हैं सेशन को। यस, पैसा ही पैसा आ जाएगा सर लाइफ में, चिंता नहीं करना है, बहुत कुछ हो जाएगा आपके लाइफ में। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही बेहतरीन, आपका सेशन थोड़ा लंबा भी था लेकिन लोग बने रहे और लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस अमेजिंग सेशन के लिए। मैं आशा करता हूँ हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स आपसे आज बहुत कुछ सीख पाए होंगे। आज हमने भी बहुत कुछ नोट डाउन किया है हमारे पास, तो आशा करते हैं आपसे और ट्रेनिंग्स हमें मिलती रहेंगी, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलती रहेंगी। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू ऑल। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो मीटिंग है हमारी यहाँ पर समाप्त नहीं होगी। ये ट्रेनिंग सेशन इस महीने और चलता रहेगा। हम आपसे दोबारा मिलेंगे 6 तारीख को 12 बजे सेम। सो ऑल द बेस्ट, गुड मॉर्निंग, गो ग्राम।